आज सुबह लोपेज कॉर्पोरेशन और पार्कसन ग्रुप बिनहाई न्यू सिटी परियोजना के संदर्भ में ने रणनीतिक साझेदारी बनाई है। बिनहाई न्यू सिटी परियोजना की लागत 100 अरब युआन होगी। जेसन लोपेज, $1 अरब का अनुबंध कुछ नहीं। आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। आपसे व्यापार करके खुशी हुई। सर, अस्पताल ने बुलाया है। मिस लिडिया इलाज से मना कर रही हैं। वह जाने पर अड़ी हैं। क्या? मुझे माफ करें। आपका डायल किया नंबर उपलब्ध नहीं है। मिस कोलिंस, वापसी पर स्वागत है। कृपया मेरी वापसी को अभी गोपनीय रखें जब मैं और मेरी बेटी बस जाएंगे। रुको, मेरी बेटी कहाँ है? पापा, पापा, क्या तुम मुझे और मम्मी को लेने आए हो? वाह पापा, तुम तो बिल्कुल ट्रेंडी हो। किसे पता था यहाँ बेघर स्टाइल फैशनेबल है। तुमने मुझे क्या कहा? मैंने तुम्हें पापा कहा। भिखारी जैसा कपड़े पहनकर मैंने तुरंत पहचान लिया। सरप्राइज। शर्त लगाती हूँ तुम्हें अंदाजा नहीं था। मिया, तुम क्या कर रही हो? मम्मी, जल्दी आओ, मुझे पापा मिल गए। पापा, जब मैंने मिया को जन्म दिया मेरी नसों को नुकसान हुआ, इसलिए मैं भूल गई कि मिया का असली पिता कौन है। लेकिन मिया का पिता चाहे जो हो, यह भिखारी नहीं हो सकता। मिया, मुझे पता है तुम्हें पापा चाहिए, लेकिन किसी को भी नहीं चुन सकती। मम्मी, मैं गलत नहीं हूँ। ये तस्वीर जासूस से मिली है। जासूस ने कहा मेरे पापा निश्चित रूप से यही हैं। बेटी, इनमें कोई समानता नहीं। वो जासूस तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मैं बहुत समझदार हूँ, ऐसे धोखा नहीं खाऊंगी। पापा सिर्फ भेष बदले हैं, इसलिए अलग दिखते हैं। प्यारी, शायद सच यह है कि यह सचमुच बेघर है। क्या? तुम्हारा नाम क्या है? देखा प्यारी, उसे तो अपना नाम भी नहीं पता। वह तुम्हारे पापा कैसे हो सकते? मम्मी, तुम भी उन्हें भूल गई। पहले इन्हें घर ले चलते हैं। अगर यह सच में मेरे पापा हुए। मिस कॉलिंस, यह बेघर व्यक्ति मिया से थोड़ा मिलता है। क्या हम DNA टेस्ट करवाएं? मैं जियांग शहर के कॉलिंस परिवार की बेटी हूँ। चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुई। मैंने सभी तरह के हंसमुख लोग देखे हैं। मैं भिखारी के साथ क्यों सोती? भले आसमान गिर जाए, मेरे बच्चे का पिता यह नहीं हो सकता। रिजल्ट आ गया। मिस कॉलिंस, यह बेघर व्यक्ति मिया का जैविक पिता है। क्या? मिस कॉलिंस, बेकार के नालायक, एक आदमी भी नहीं ढूंढ पाए। तुम्हें पैसे क्यों देता हूँ? मुझे लगा भाई को मारकर अरबों के प्रोजेक्ट पर कब्जा होगा। पता नहीं था उसने चाल कॉन्ट्रैक्ट तिजोरी में बंद कर दिया। पूरे 5 साल हो गए और तिजोरी अब तक बंद है। कोस्टल बे का कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही खत्म हो रहा है। एक आखिरी हफ्ता उसे ढूंढो वरना तुम सब गायब हो जाओगे। मिस्टर ली, शांत हो जाइए। मैंने जुटाए हैं दुनिया के सबसे अच्छे लॉकस्मिथ। हम तिजोरी तोड़ देंगे 1 हफ्ते के अंदर। तुम्हें यकीन है ये खोल पाएंगे? बिल्कुल, अगर प्रलोभन दे पक्का होगा। पापा, मम्मी तुम्हें ऐसे देखती हैं जैसे तुम कोई मुसीबत हो। मुझे डर है वो तुम्हें निकाल देगी। माफ करना मिया, मैं। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, बस मेरी बात मानो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अब भूखे नहीं रहोगे, वादा। मान गया। मिया जो कहेगी वही करूँगा। पापा, मैं बटलर से कहूंगी तुम्हें स्टाइलिश हेयर कट देने को। बस मम्मी को खुश करो। देखो मम्मी कैसे मान जाती है। टिल्डा, एडम, क्या तुम्हें लगता है मैं पहले किसी के वश में थी? मैंने भिखारी से बच्चा क्यों पैदा किया होगा? मिस कॉलिंस, कोई जन्म से भिखारी नहीं होता। शायद पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ हो जिसने उसे बदल दिया। ये
समझ आता है। चूंकि ये मिया का असली पिता है, अभी के लिए रहने दूंगी। मम्मी देखो, अरे वाह, ये भिखारी दिखने में अच्छा है। शायद मैं बदनसीब नहीं, बस चेहरे का जादू था। पापा को मत निकाल। अगर पति बनाकर रखना नापसंद है तो बेटा बना लो। एक और पालने में क्या है, बस 2 चम्मच और ज्यादा नहीं। या फिर मेरा बेटा सबसे खराब स्थिति में पालतू बना लो। मिया कॉलिंस, ये तुम्हारा असली पिता है। इनसे कुत्ते जैसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? घर का पालतू बनकर रहना अच्छा है बजाय आवारा घूमने के। मैं नहीं चाहती पापा भूखे रहें। अच्छा बेटी, अब बस करो, वो रुक सकता है। रुकना चाहते हो? ठीक है, लेकिन मेरी बात मानोगे? मिया की मानूंगा, मम्मी की मानूंगा, मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं लिडिया कॉलिंस हूँ। लिडिया की मानूंगा। लिडिया जो कहेगी वही करूंगा। इनका स्पर्श अजीब क्यों नहीं लगता? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा कोई अतीत है? डॉक्टर, कृपया इनका पूर्ण शारीरिक परीक्षण करवाएं। मेरे साथ आइए। चाहिए, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी। जेसन लोपेज ग्रुप के सीईओ 5 साल से लापता है। क्या वह वापस आया होगा? जेसन सालों पहले मर चुके हैं। लोपेज ग्रुप यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोस्टल बे प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए कर रहा है, जो जेसन ने मृत्यु से पहले हस्ताक्षरित किया था। यह प्रोजेक्ट अरबों का है, लेकिन अनुबंध जेसन के निजी सुरक्षित में बंद है। कहते हैं उसे सिर्फ जेसन खोल सकते हैं। ये सुरक्षित जाना पहचाना लग रहा है। कहीं मैंने इसे पहले देखा है। एडम डेविस, लोपेज ग्रुप अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मुझे आमंत्रण प्राप्त करके दो, मैं वहां जाना चाहती हूँ। जी मैडम। मिस कॉलिंस, परीक्षण पूरा हो गया। पुरानी दिमागी चोटों के अलावा वह पूरी तरह स्वस्थ है। खासकर क्या? उनकी यौन क्षमता उत्कृष्ट है। इसे चेक करने को किसने कहा? आपने पूर्ण शारीरिक परीक्षण कहा था, यह उसी का हिस्सा है। डॉक्टर, क्या उनकी दिमागी चोट ठीक हो सकती है? असंभव। लिडिया, डॉक्टर ने मेरे बारे में क्या कहा? चुप रहो। ओह, यह आदमी मेरे पीछे क्यों चिपका हुआ है? चलो चलें। माँ, अगली बार अकेले आया करो। इसे क्यों साथ ले आई? तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो? जब भी अपने भाई को देखती हो, क्या भावनाओं पर काबू नहीं रख सकती? चेहरे पर नहीं चिपका सकती? चेहरे पर नहीं तो क्या, दीवार पर टांग दूं? देखो, क्या मैं मोनालिसा लगती हूँ? बस लड़ने नहीं आई हूँ। सुना है कंपनी अच्छा चल रही है, शानदार कामयाबी है। कोई हैरानी नहीं, मेरी बेटी हो, खूबसूरती और बेहतरीन काबिलियत। सीधे कहो माँ, क्या चाहिए? ढोंगी चिंता मत दिखाओ। तुम्हें कुंवारी रहना चाहिए था। हाँ, मैं शादी नहीं करूँगी। फिर अब क्यों? तुम्हारी बेटी बड़ी होकर शादी करेगी। ब्याही बेटियां छलकने वाले पानी जैसी होती हैं। इसकी बजाय अपना कारोबार भाई को सौंप दो, दौलत परिवार में ही रहे। अच्छा जी। शुक्रिया दीदी, पता था तुम मेरे साथ होगी। बड़ा एहसान चुकाऊंगा। मैं कॉलिंस हूँ, तुम हैरिस हो। हम कब से भाई बहन बने? ठीक है, पहले कानूनी तौर पर कॉलिंस बनो, फिर अपने पिता को छोड़ो। कल से लिडिया कॉलिंस, ये क्या बकवास कर रही हो? माँ, तुम ही तो भ्रम में हो। नए पति के बच्चे को लेकर बेहुदा मांगे कर रही हो। शर्म नहीं आती? यह तुम्हारे भले के लिए है। अकेले बच्चे को पालना और कंपनी चलाना। तुम्हारे भाई की मदद तुम्हारा बोझ कम करेगी। ठीक है, ये मेरा बेबी सिटर बनेगा। वैसे भी आया चाहिए था। लिडिया, बस एक बच्चा है, इतना पैसा क्यों जमा कर रही हो? इसमें भी नहीं कर पाओगी। दीदी, तुम? ये मर्द कौन है? हे भगवान, ये आधे नंगे क्यों हैं? कब से मर्द रखने लगी? औरत दोस्त नहीं रख सकती? मैंने शादी को नहीं, इंसानी ख्वाहिशों को नहीं। मैं शादी को नकारती हूँ, इंसानी इच्छाओं को नहीं। तुम बेशर्म। बेहयाई। असल में एक मर्द का साथ बुरा नहीं है। पापा, आप शानदार थे। तुमने उस बूढ़ी डायन को डरा दिया और उस बदमाश को कमाल किया। मिया कॉलिंस, तुमने इसे समझाया था? मम्मी, क्या पापा कमाल के नहीं? क्या तुमने उसे दीदी कहना सिखाया? मम्मी,
क्या आपको पसंद आया? अगर पसंद आया है तो मिया कॉलिंस, तुम्हारी शरारतें बहुत हैं। अब पापा को भी बिगाड़ रही हो। दीदी, तुम मेरे बिस्तर में क्यों हो? मैंने बटलर को तुम्हारे लिए कमरा तैयार करने को कहा। दीदी, मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। क्या हुआ? कहाँ दर्द है? यहाँ। यह कोई बीमारी नहीं है। दीदी, दीदी कहना बंद करो, तुम मेरे भाई नहीं हो। क्या हमें अस्पताल नहीं जाना चाहिए? मैंने कहा यह बीमारी नहीं है, अस्पताल की जरूरत नहीं। पुराने सिर के चोटों के अलावा वह पूरी तरह स्वस्थ है। खास तौर पर क्या? उनकी यौन क्षमता उत्कृष्ट है। ओह मेरी, मैंने कुछ नहीं कहा। खुद को मत मारो, मुझे मारो। सुंदर और आज्ञाकारी, एक रात उनके साथ नुकसान नहीं करेगी। हे भगवान, क्या मैं सही देख रही हूँ? लिडिया, तुम जा गई? यहाँ वर्कआउट करने की इजाजत किसने दी? फिर से मिया की सलाह? मिया कहती है मर्द की पहचान सबसे अच्छा दहेज होते हैं। और क्या कहा उसने? ट्रेनिंग करो नहीं तो छोड़ दोगे। आदमी गरीब हो सकता है पर मजबूत मांसपेशियां जरूरी। मिया कॉलिंस। मम्मी जाग गई। मैं स्कूल जा रही हूँ। आज डैडी ले जा रहे हैं। आप और सो लो। ठीक है, चलो जाओ। पहले दिन देरी मत करना। हाँ। इन पापा बेटी ने मुझे बुरी तरह फंसाया। पापा, मुझे लगता है मम्मी को आप पसंद आने लगे। मुझे भी वो पसंद है। पर सिर्फ पसंद काफी नहीं, आपसे शादी करनी होगी, तभी हम जीतेंगे। कहावत है ना। सुंदर चेहरा, बेकार का बोझ। बनाओ खाना शेफ की तरह, बर्तन धोने वाला ही बॉस बनता है। बीवी को खुश रखो, धन खुद चले आएगा। जब तुम दोनों मर जाओगे, जून यानचू की संपत्ति सब मेरी होगी। पापा, खाना सीखो। ठीक है, मिया ने कहा तो सीखूंगा। मिया, सावधान। पापा, पापा जाग जाए। पापा कृपया जाग जाए। पिताजी। जेसन, ये तुम्हारे भाई जैकब हैं। आज से तुम दोनों भाइयों को एक दूसरे का साथ देना होगा और एकजुट रहना होगा, समझे? मेरी माँ को गए सिर्फ 2 सप्ताह हुए हैं और आप अपने हरामी बेटे को लाए हैं। मैं इसे कभी भाई नहीं मानूंगा। नालायक बदमाश, चाहे मानो या न मानो, यह तुम्हारा भाई है। हमारे परिवार की संपत्ति में इसका हिस्सा शामिल होगा। सभी सुने, इस साल हम। भाई साहब, मेरा नया प्रोजेक्ट फिर फेल हो गया। पापा चाहते हैं मैं आपसे पैसे उधार लूं, आपातकालीन फंड के लिए। यूं ही मदद मांगते हैं। भैया, मेहरबानी करो, मैं बार बार नाकाम हो चुका हूँ। एक और असफलता बर्दाश्त नहीं हो। दिमाग के बिना फिर भी मुझसे आगे निकलने की कोशिश। तुम हद पार कर रहे हो। चाहे मैं तुम्हें 1000 मौके दूं, तब भी फेल ही रहोगे। हटो।
भैया, अरबों के प्रोजेक्ट हासिल करने पर मुबारक, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास समय कम है। वो अरबों का प्रोजेक्ट मेरा भी होगा। पापा जाग जाए। पापा ने मुझे बचाने के लिए दुर्घटना की जब उन्होंने मुझे रास्ते से धकेल दिया। मम्मी, पापा नहीं मरेंगे, है ना? मत रो जान, डॉक्टरों ने कहा तुम्हारे पिता समय पर इलाज मिला और हालत गंभीर नहीं है। मिया देखो, पापा आप जाग गए। मत रो मिया, पापा ठीक है। भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हैं। मैं लगभग बन गई थी, फिर से एक अनाथ बच्चे। बिल्लियों के 9 जीवन होते हैं, इसलिए मैं अभी नहीं मर रहा हूँ। मिया को बचाने के लिए धन्यवाद। बदले में मैं अब से आपका समर्थन करूंगी। जीवन भर के लिए? मैं इतनी अमीर हूँ कि उसे हमेशा के लिए समर्थन कर सकूं। कोई समस्या नहीं होगी। सौदा, कोई पीछे नहीं हटेगा। मुझे आहेंग बुलाओ। क्या? मेरी माँ मुझे यही एथन कहकर बुलाती थी। एथन? एडम, क्या हो रहा है? मुझे अगले सप्ताह लीकॉप के कार्यक्रम का निमंत्रण मिल गया है। निमंत्रण मेरे घर पर छोड़ देना, आज मैं छुट्टी ले रही हूँ। क्या कुछ गड़बड़ है? परिवार में स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल। मिस, क्या उनके पैर में चोट लगी है? क्या मुझे उन्हें नहलाने में मदद करनी चाहिए? जरूर। नहीं, मैं पुरुषों के संपर्क को सहन नहीं कर सकता। मुझे एक महिला देखभालकर्ता नियुक्त करने दो। ये और भी बुरा है। मुझे नग्नता का डर है। अगर कोई मुझे बिना कपड़ों के देखता है। सिर दर्द, दिल की धड़कने। कल रात मेरे बिस्तर में तुम भी कपड़े पहने हुए नहीं थे। केवल तुम्हारे साथ मेरा डर गायब हो जाता है। केवल तब जब मैं तुम्हें देखता हूँ मैं अपना संयम बनाए रख पाता हूँ। माँ और पापा दोनों बहुत दयनीय हैं। चलो उसकी मदद करते हैं। ठीक है, मैं मदद कर सकती हूँ। ये क्या है? मैं एक हफ्ते में एक इवेंट में जा रही हूँ। ये निमंत्रण। क्या आप मुझे साथ ले जा सकते हैं? लेकिन आपकी टांग में चोट है, घर पर रहकर आराम करो। बस एक छोटी सी चोट है, एक हफ्ते में ठीक हो जाएगी। मुझे अपने साथ ले चलो। मैंगमेंग को भी ले आना प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम्हें हाई सोसाइटी का अनुभव कराऊंगी। प्रेसिडेंट जियांग, कृपया बैठिए। मिस्टर किंग, कोस्टल बे प्रोजेक्ट 5 साल से अटका हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेकंड, यंग मास्टर लोपेज का कोस्टल बे प्रोजेक्ट। मैंने मूल रूप से आपके भाई के साथ अनुबंध किया था। अनुबंध के बिना मैं आपके साथ सहयोग नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक नियम मानता हूँ, अनुबंध मतलब सहयोग। अनुबंध नहीं तो समझौता नहीं। हाँ, मैं समझ गया। आज मैं अपने भाई का सेफ लाया हूँ और एक लॉकस्मिथ को काम पर रखा है। हम निश्चित ही इस सेफ को खोलेंगे आज। लॉकस्मिथ? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे भाई का सेफ, अगर वो विशेषज्ञ इसे खोल पाए तो मैं तुम्हारे लिए अपना सिर काट दूंगा। पैसा ही दुनिया चलाता है। मैंने 1 अरब का इनाम रखा बस इस सेफ को खोलने के लिए। 10 अरब भी लगा दो, कोई इसे नहीं खोल सकता। अगर विश्वास नहीं तो कोशिश कर लो। इस सेफ में लगा है आधुनिकतम एन्क्रिप्शन। इसे खोलने का कोई तरीका बिल्कुल भी नहीं है। क्या हो अगर हम जबरदस्ती इसे काट कर खोलें? इसके बारे में सोचना भी मत। इस सेफ में चोरी रोधी प्रणाली है। अगर जबरन खोला गया तो पूरा सेफ विस्फोट हो जाएगा। ये सब कैसे हुआ? अपना समय बर्बाद मत करो। लोपेज दूसरे युवा मालिक। यह सुरक्षित केवल सीईओ जेसन द्वारा खोला जा सकता है। जेसन को तुरंत सौंप, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? मेरे भाई का गायब होना मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने बाथरूम में इतना समय ले लिया, क्या तुम गिर गए? लिडिया, मैंने अभी सुना इमारत के अंदर एक सुरक्षित है। अगर कोई इसे खोल सकता है, $1 बिलियन का इनाम है। उम्मीद नहीं थी तुम इतनी जिज्ञासु होगी। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे रुको, मुझे कुछ संभालना है, अभी वापस आता हूँ। जल्दी करो। मेरे पास $1 बिलियन का चेक यहाँ है। जो भी यह सुरक्षित खोलेगा, चाहे कोई भी तरीका हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कैसे, बिलियन उनका होगा। वाह, $1 बिलियन। यह सुरक्षित, मैंने इसे पहले देखा है। $1 बिलियन।
मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं पहले यहाँ आई थी, पहले मेरी बारी। जाहिर है मैं पहले पहुंची। वह बिलियन मेरा है। तुम में से कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। फिर तुम इसे खोल कर दिखाओ। बेशर्म, हटो, मुझे कोशिश करने दो। क्या हुआ? लगता है कोई भी यह सुरक्षित नहीं खोल सकता। रास्ता दो, इसे पेशेवर को संभालने दो। यह बिगड़ैल बच्ची कहाँ से आ गई? तुम्हें पता भी है यह कौन सा कार्यक्रम है? यहाँ पहले से ही इतनी अफरात फरी है, अब यह नाक में उंगली डालने वाली बच्ची सब कुछ चौपट करने आ गई। एक और परेशान करने वाली, इसे अभी बाहर निकालो। ये मेरी बेटी है, इसे छुआ तो पछताओगे। आपके नियमों में बच्चों के प्रतिबंध की बात नहीं थी, हिस्सा लेने से रोकने की। अगर मैं ये तिजोरी खोल दूं तो? जरूर कोशिश करो, आगे बढ़ो। अगर खोल दिया तो यह अरब डॉलर का चेक तुम्हारा होगा। नाकाम हुए तो दोनों बाहर जाओगे। ठीक है। बच्ची यह कैसे खोलेगी? वो अरब चाहिए मिया? बिल्कुल पापा, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। 6 तक गिन सकती हो? हाँ, मैं 10 तक गिनती हूँ। अच्छा, तिजोरी के पास जाकर नंबर डालो 1 2 3 4 5 6। समझी? धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? फिर मुझे झूठा समझो। ये तो साधारण नंबर डाल रही है। क्या ये कोड 1 2 3 4 5 6 समझती है? ये तो जानबूझकर उपद्रव कर रही है। इन दोनों को निकालने का समय आ गया। सैनिया, मिया, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? चलो तुरंत ढूंढते हैं। हटो। पासवर्ड असल में 1 2 3 4 5 6 है। यह असंभव है। यह लड़की कोड कैसे जानती है? सिर्फ सीईओ जेसन खुद पासवर्ड जानते होंगे। यह नहीं हो सकता, सिर्फ प्रेसिडेंट लोपेज के पास इस सेफ का कॉम्बिनेशन है। मिया, तुम्हें पासवर्ड किसने बताया? मैं घर पर समझाऊंगी। अंकल, सेफ खुल गया है, अभी चेक मुझे दो। तुम्हें मेरे भाई का सेफ कोड कैसे पता? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? मैं नहीं बता सकती, यहाँ सौंप दो। मम्मी चलो चले, पापा बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। सब ध्यान से देखो, बेव्यू सिटी का $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अब मेरा हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट पाने पर बधाई। मिस्टर किंग, क्या प्रोजेक्ट शुरू करें? अगर इस फाइल के कॉन्ट्रैक्ट वैध है तो हम साथ काम करेंगे। अच्छा ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट्स चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ ठीक है कल साइन कर लेंगे। खाली कागजों से मुझे बेवकूफ बना रहे हो? समझते हो मैं मूर्ख हूँ? खाली कागज, ये सब खाली हैं। यह क्या हो रहा है? ये सभी खाली कैसे हो सकते हैं? तुम दोनों वहीं रुक जाओ। तुम दोनों यहीं रुको। मेरा $1 डॉलर का अनुबंध खाली कागज बन गया। सर, आप क्या कह रहे हैं? मैंने सिर्फ तिजोरी खोली, अंदर क्या था मेरा मामला नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था। सही कहा लोपेज युवराज, आपने औपचारिक वचन दिया था, शर्तें स्पष्ट थीं। जिसने भी ये तिजोरी खोली उसे अरब युआन मिलेंगे। क्या वादा तोड़ रहे हैं? बिल्कुल सही, इस युवती ने कामयाबी से खोल दिया। इनाम इनका हक है। पीछे हटने से ली कंपनी की इज्जत डूबेगी। लोपेज युवराज, पैसे वापस चाहिए तो मैं लौटा दूंगी, मगर फिर कोई आपके वचन पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने वापसी कब मांगी? सिर्फ पूछना चाहता था। मेरी बेटी ने स्पष्ट किया, उसे तिजोरी की सामग्री का पता नहीं था। यह सही है, अब हम विदा लेते हैं। पीछे कौन है? मेरा मखौल उड़ा रहा है। सुनिए, मुझसे मिलिए। मिया, तिजोरी का कोड कैसे जानती थी? पापा ने बताया था, ये अरब उन्होंने कमाया था। ईथन की तिजोरी सिर्फ जेसन लोपेज को पासवर्ड पता था। जेसन को जानते हो? बस अंदाजा लगाया। मिया से खेलने को कहा। तुमने भोज में क्यों नहीं आए? भीड़ से घबराहट होती है। चूचू, क्या फिर गलती कर दी? दोबारा नहीं करूँगा। क्रोधित न हो। यह तो नाम भी भूल जाता है, इसे शक क्यों करो? कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं। लिडिया, दहेज। दहेज?
वो क्या होता है? नई सीखे शब्द का गलत इस्तेमाल मत करो। मैं इसे तुम्हारे लिए सुरक्षित रखूंगी। पैसे चाहिए तो मेरे पास आना। मिया को नहलाने ले जा रही हूँ। लिडिया, क्या मुझे फोन मिल सकता है? कल चलेंगे जरूर। शुक्रिया लिडिया। तुमने मुझे क्यों चुमा? माँ के चुंबन का मतलब प्यार होता है। पापा तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए वो तुम्हें चूमते हैं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ मम्मी, इसलिए मैं तुम्हें चूम रही हूँ। लिडिया, मेरी टांग ठीक हो गई है। अच्छा, ठीक हो गई? और अब मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। किसने कहा मुझे इसकी जरूरत है? आज मैं बहुत थक गई हूँ। थकान दूर करने के लिए व्यायाम करो। कौन किसकी देखभाल कर रहा है? इस लड़के की एनर्जी खत्म ही नहीं होती। हेलो मिस कॉलिंस, युवा मास्टर ली ने हमारे ऑफिस का दौरा किया। पूछा क्या तुम जेसन को जानती हो? मैं जेसन को क्यों जानूंगी? तुमने उसे क्या बताया? मैंने कहा तुम उसे जानती नहीं हो। बिल्कुल, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने पूछा क्या मिया मास्टर लोपेज की बेटी है? मिया मास्टर लोपेज की संतान कैसे हो सकती है? मैं तो उस आदमी को जानती भी नहीं। अजनबी के साथ बच्चा कैसे हो सकता है? मैंने छोटे लोपेज साहब से कहा मिया का पिता एथन है। क्या वह चला गया? चला गया। बस इसलिए कि कल रात मिया ने लोपेज का तिजोरी खोल दिया? वह तो बस संयोग था। जेसन से मेरा नाता, यह हिमाकत, यह बिल्कुल बकवास है। अरे और एक बात, छोटे लोपेज साहब ने बताया उनके भाई की पहले रखेल थी। उस औरत का नाम था कॉलिंस। छी, इस दुनिया में इतनी शिव औरतें हैं कि ध्रुव से ध्रुव तक कतार बन सके। क्या सभी उसके भाई की कठपुतली हैं? मैं आत्मनिर्भर हूँ, किसी की पालतू क्यों बनूं? इस विषय को बंद करते हैं। लिडिया, तुम जा गई? मैंने नाश्ता बनाया है, नीचे आकर चखोगी? तुमने पकाया? तुम्हें खाना बनाना आता है? दिखाओ क्या पकाया है। वाह, लो आ गई। लिडिया, मेरी पहली बार रसोईबाजी शायद बिल्कुल ठीक न हो, जरा चख कर देखो। पहली कोशिश में शानदार, बुरा नहीं है। अहंग, तुम्हारी काबिलियत तो खास है। काबिल कहते वक्त क्या तारीफ कर रही हो? रसोई की या बिस्तर की? रसोई में निपुण या फिर बिस्तर में? धीमे खाओ, घुटना मत। मैं ठीक हूँ, चलो तुम्हें फोन दिलवाती हूँ। मैं कपड़े बदलती हूँ। समझ गया, समझ गया। वैसे तुमने मेरा सवाल नहीं बताया। तुमने कहा मैं निपुण हूँ, किस मामले में? हर क्षेत्र में निपुण हो तो। नए फोन मॉडल दिखाओ। जरूर, ये लीजिए। देख लो, ये वाला अच्छा लग रहा। यही लेंगे। सिम कार्ड लगा दो। तैयार है। ठीक है, धन्यवाद। चलो चलें। अभी मेरा कार्ड इस्तेमाल करो। मैंने अपना नंबर सेव कर दिया। जब आईडी मिलेगी अपना कार्ड बनवा लेना। शुक्रिया लिडिया। लिडिया, सच में तुम हो? नोरा, कॉलेज के दोस्तों का जमावड़ा है यहाँ। तुमसे मिलूंगी सोचा न था। पता नहीं तुम्हारी कितनी याद आती है। चलो सबसे मिलते हैं। तुम पहले लौट सकते हो, जरूरत पड़े तो फोन करना। ठीक है। हेलो, कौन बोल रहा? मैं हूँ। मिस्टर लोपेज, मैं हूँ। यह बहुत बढ़िया है। मुझे पता था तुम ठीक। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ। जरूरत नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ। मैं तुम्हें बताने फोन किया। पत्नी? कौन सी पत्नी? मिस कॉलिंस वाली बात? हाँ, 5 साल पहले मैं एक हादसे में था। वो भी उसमें फंसी थी। अब उसे मेरी याद तक नहीं।
अरे यह कैसे हुआ? पता है किसने किया? वो शख्स कोई और नहीं, मेरा प्यारा सौतेला भाई। उसने हमें मरवाने भेजा था। मुझे उसी पर शक था। तुम्हारे हादसे के बाद उसने कंपनी में तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वह इतना का बोर्ड उसे रोकता रहा। उसके साथ क्या करेंगे सर? जिसने 5 साल पहले मारा था। मुझे उसका चेहरा याद है। मैं तुम्हें उसकी शक्ल बताऊंगा बाद में। किसी को ढूंढने भेजो। सबूत मिलने के बाद मैं ली जिंगजुआन को चैन से नहीं रहने दूंगा। जी सर। ये सबूत उसे फांसी दिलाने के लिए काफी नहीं। मैं तुमसे ये करवाना चाहता हूँ, कल कंपनी में उसे फंसाना। ठीक है, मगर सर क्या मैं अभी आ सकता हूँ? क्या मिस कॉलिंस वहाँ हैं? 5 साल पहले मैं नहीं चाहता था कोई उसे परेशान करे, और अब भी नहीं चाहता। अच्छा। अरे बाप रे, क्या ये जू नियांचू कैंपस क्वीन? सालों से कोई खबर नहीं। सोचा था अमीर घर ब्याह गई। इतनी कड़वी मत बनो। अगर अमीर से नहीं ब्याही, कोई बूढ़ा पति तो होगा ही। तुम्हें बस बूढ़े पतियों की बातें और शादियाँ। क्या क्या करियर फेल हो गया इसलिए सिर्फ मर्दों की बातें करती हो? लीडिया कॉलिंस, तुम हमेशा इतने कटु स्वर में बात क्यों करती हो? उस शुगर डैडी के साथ तुम्हारा अफेयर किसी ने लीक नहीं किया था। मासूम बनने की कोशिश मत करो। जब तुम्हारा परिवार दिवालिया हुआ और तुम्हारे पापा ने आत्महत्या कर ली, तुम फीस भी नहीं भर पा रही थी। फिर अचानक तुम्हें रोज लग्जरी कारों में आते देखा गया। उस शुगर डैडी को पाने के बाद सबके कॉन्टैक्ट मिटा दिए। स्वीकार करो तुम रखेल हो। क्या मैं कभी किसी की रखेल थी? लीडिया, तुम ठीक हो? यह क्रूर अफवाहें बंद करो। बीता समय दफन रहना चाहिए। पुराने जख्म क्यों हरा रहे हो? चलो यहाँ से चलते हैं। लीडिया, लीडिया, उन कुतियों को नजरअंदाज करो। चलो कुछ पीते हैं। कैंपस क्वीन, चलो टोस्ट करें। हाँ, बॉटम्स अप। पीते रहो। चलो न लीडिया, काफी समय बाद मुलाकात। मुझे भी टोस्ट करने दो। कैंपस क्वीन कितनी शराब पी सकती है? पियो। जैकब, तुमने मुझे गहराई से निराश किया। तुम्हारे भाई की कंपनी के शेयर होल्डर कल रात से फोन कर रहे हैं। लोपेज ग्रुप से तुम्हें हटाने की मांग। 1 अरब युआन छोटी रकम नहीं है। तुमने यूं कैसे बर्बाद कर दिया? पिताजी, मेरे साथ साजिश हुई है। सबने कहा था कोस्टल बे का कॉन्ट्रैक्ट मेरे भाई के सेफ में है। अगर मुझे पता होता, मैं वो अरब कभी न खर्च करता। कहते हैं तुम्हारे भाई का सेफ एक छोटी लड़की ने खोला था। लीडिया कॉलिंस की बेटी लीडिया कॉलिंस। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? स्टेलर ग्रुप की सीईओ। स्टेलर पहले विदेशी कंपनी थी जो यहाँ आकर ऑपरेट कर रही है। उससे कॉम्बिनेशन कैसे पता चला? मैंने पूछा था। उसकी असिस्टेंट ने कहा बच्चे ने अंदाजा लगाया। तुम ये परीक्षा मानते हो? तुम्हारा भाई चालाक है। वो महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए साधारण कोड नहीं इस्तेमाल करता। इसमें कुछ और है। मुझे भी यह संदेहास्पद लगता है। मैंने विशेष रूप से पूछा बच्चे के पिता के बारे में। असिस्टेंट ने कहा उसका नाम एथन है। एथन? यह नाम परिचित लगता है। उसकी पृष्ठभूमि खोजो, शायद तुम्हारे भाई से जुड़ा हो। लिडिया, तुम नशे में हो। चलो वापस चलते हैं। नोरा, अगर चाहो तो जा सकती हो। हम लिडिया को बाद में घर छोड़ देंगे। सही कहा। हम और लिडिया कितने समय से नहीं मिले। बातें करने को कितना कुछ है। खैर, मैं पहले चलती हूँ। लिडिया का ख्याल रखना। गैरी भैया, आप आ ही गए। लिडिया कई बार जाने की कोशिश कर चुकी, हमने हर बार रोक लिया। हाँ गैरी भैया, हमें पता है आपको लिडिया पसंद है, इसीलिए तुरंत बुला लिया। वो अभी नशे में है। आज रात आप जो चाहे कर सकते हैं। तुम लड़कियों को पता है नियम क्या है। मुझे खुश करने में माहिर हो। जब मैं लिडिया को पालूंगा, तुम सबको बड़े लाल लिफाफे मिलेंगे। शुक्रिया गैरी भैया, अब हम चलते हैं। दरवाजे पर नजर रखना। लिडिया, मैंने इतने समय से तुम्हें चाहा, पर तुमने कभी देखा तक नहीं। आज रात मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मुझे हाथ मत लगाओ। कुतिया, मुझे मारने की हिम्मत? आज रात तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसे पकड़ के रखो। तुम राक्षस हो, मुझे छोड़ो। नियांचू, तुम तो बस किसी बूढ़े की इस्तेमाल की हुई चीज हो। मेरा तुम्हें चाहना तुम्हारा सौभाग्य है। आज रात तुम बचकर नहीं जा पाओगी। गैरी, यह लड़का मुसीबत लाता है।
कौन? गैरी, मेरी मदद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सहपाठी को तंग करने की? मरना चाहते हो? ईथन, क्या इसने तुम्हें कहीं छुआ? लिडिया, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? मैं बाहर पूरा समय इंतजार कर रहा था। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? चिंता मत करो, पहले मुझे इन नालायकों से निपटने दो, फिर हम घर चलेंगे। उनके पास बैकअप है। मेरी फिक्र कर रही हो? किस्मत के लिए चुम्मी चाहिए? बस करो चिंता करना, बाहर मेरा इंतजार करो। तुम आखिर हो कौन? लिडिया के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है? क्या तुम्हें शक नहीं था कि लिडिया का शुगर डैडी कौन है? तो तुम हो वो शुगर डैडी। शुगर डैडी शब्द मुझे सही नहीं लगता, लेकिन लिडिया मेरी है, जेसन लोपेज की महिला। मैं आमतौर पर उसे छूने की हिम्मत भी नहीं करता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जेसन लोपेज, तुम लोपेज ग्रुप के युवा मालिक हो। क्या जेसन मरा नहीं था? बिल्कुल सही, क्या वो नहीं मरा था? मिस्टर लोपेज, मुझे नहीं पता था लिडिया तुम्हारी है, वरना मैं कभी नहीं उससे छेड़छाड़ की हिम्मत करता। मिस्टर लोपेज, कृपया हम पर दया करें मिस्टर लोपेज, हम लिडिया को कभी नहीं सताएंगे। मैं मरा हूँ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि तुम्हारा खात्मा हो गया है। गार्ड्स, इस बदमाश को ले जाओ। लिडिया, तुम ठीक हो? नोरा, क्या तुम घर नहीं गई थी? मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बाहर। अच्छा, तुम्हारा मतलब एथन है? हमने थोड़ी बातचीत की, उसे बताया तुम नशे में हो, तो वो तुम्हें ढूंढने आया। तुमने उसे और क्या बताया? मैंने तुम्हारे रिश्ते के बारे में पूछा, उसने कहा वो तुम्हारा बॉय टॉय है। क्या यह घमंड करने लायक बात है? वो यह बात क्यों बताएगा? तुम्हारी पसंद बेहतरीन है लिडिया, वो सच्चे दिल से तुम्हें चाहता है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। वो काफी अच्छा लड़का है। क्या तुम्हें जल्दी नहीं थी? तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए। मुझे माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था, सोचा नहीं था वो इतने नीच होंगे। मैं ठीक हूँ, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अभी जाओ तो बेहतर है। अलविदा। प्यारी, चलो घर चलते हैं। मैं खुद से चल सकता हूँ। तुम नशे में हो, क्या आप खुद से चल सकते हैं? ठीक है। माँ और पिताजी वापस क्यों नहीं हैं? क्या वे आज रात घर नहीं आ रहे हैं? बेशक वे करेंगे। शायद वे अभी भी अपनी तारीख पर हैं। प्रिय, अब बिस्तर के लिए समय। कल तुम स्कूल हो। HMPH, उन्होंने मुझे मेरा शुभ रात्रि चुंबन नहीं दिया, मैं सो नहीं रहा। मिया, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ वापस आने तक इंतजार करूँगा। ठीक है, मैं नीचे देखता रहता हूँ। जब लौट आते हैं मैं आपको बता दूंगा। सौदा? मिमी HMM। यह क्या है? मिया, यह वयस्कों के लिए है, बच्चों को इसे नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं? इसका माँ को बच्चा होने से रोकता है। ओह, माया, चीजों को न छुएं। माँ के कमरे में। मैं अब नीचे जा रहा हूँ। अच्छा हो। माँ को बच्चे होने से रोक रहे हैं, तुम इतने मतलबी हो। CEO जेसन, वो बदमाश अफ्रीकी खानों में काम करने भेज दिए गए। इतनी गहरी नींद में। मिया, तुम्हारी मम्मी आ गई। अभी तक सोई नहीं बेटी? मैं आपका इंतजार कर रही थी। क्या मम्मी सो गई? हाँ, वो सो चुकी है, तुम्हें भी सो जाना चाहिए। पापा, मम्मी का अच्छे से ख्याल रखना। जाग रही हो? हाँ, मुझे लगा मैंने बेटी की आवाज सुनी।
सही सुना, वो अभी मुझसे बात कर रही थी लेकिन अब सो गई। सिर दर्द कर रहा। इतना क्यों पी लिया? उन्होंने मजबूर किया? मैंने खुशी से पिया। उन्होंने कहा पहले किसी अमीर आदमी ने रखा था। जब मेरे परिवार ने दिवालिया हो गया, कर्ज चढ़ गया, याद नहीं कैसे चुकाया। भूली बातों को याद मत करो, उस सब से फर्क नहीं पड़ता। ये तो कांड है। अब तुमने मुझे रख लिया, ये भी कोई कांड है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किस्मत से तुम भी मुझसे प्यार करती हो। हमारा रिश्ता क्या ये अश्लील है? तुम्हारी बात सही है। अगली बार परेशान हो तो सीधे मेरे पास आना। शराब कुछ हल नहीं करेगी, लेकिन मैं कर सकता हूँ। कंडोम फट गया था। क्या लिडिया मुझसे और बच्चा चाहती है? द्वितीय युवा मास्टर लोपेज, जेसन का भाई होने के बावजूद तुमने कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया है। हम तुम्हें कार्यकारी सीईओ बने नहीं रहने देंगे। जी, जेसन के गायब होने से उनके भाई के तौर पर तुम उनके लाभांश पा सकते, लेकिन प्रबंधन अधिकार नहीं मिलेंगे। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो। बस 1 अरब का नुकसान मेरे भाई के सालाना लाभांश में काट लो। तुम्हारे भाई की मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना उनके लाभांश उनके वित्तीय योजनाकार संभालते हैं। हमारे देश के कानून के मुताबिक 10 साल गायब होने पर मृत घोषित कर दिया जाता है। उनकी संपत्ति चाहिए 5 और साल इंतजार करो। क्या मेरा मजाक उड़ाने आए हो? द्वितीय युवा मास्टर सीईओ शायद मर चुके हैं। तुमने क्या कहा? उस लड़की को याद करो जिसने तिजोरी खोली थी। मुझे लगा वो उनकी बेटी थी, लेकिन जांच से पता चला उसके पिता मानसिक रूप से कमजोर हैं। कमजोर? वो जेसन की बेटी नहीं है। तिजोरी खुलना सिर्फ संयोग ये साबित नहीं करता मेरा भाई मर गया। मैंने 5 साल पहले हुई कार दुर्घटना की जगह देखी। यह अप्रत्याशित रूप से मिला। सीईओ की अंगूठी मिस कोलिंस से। वो इसे कभी उतारते नहीं थे। अगर वो जिंदा होते यह लेने आते। यह वाकई उनकी अंगूठी लगती है। क्या वो सचमुच मर गए? क्या तुमने देखा है वो कोलिंस वाली औरत जिसे रखा था? सीईओ ने कहा मिस कोल अजनबियों से दूर रहती है, मुझे कभी मिलने नहीं दिया। अब उनकी पहचान अप्रासंगिक है, लेकिन तुम यह सब बताने का मकसद क्या है? मैं यहाँ रुकना चाहता, लोपेज ग्रुप के साथ रहना चाहता। मुझे लगा सीईओ जेसन अभी जीवित है, इसलिए मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन अब मैं झूठी आशाओं से नहीं चिपक सकता। बुद्धिमान समर्पण का सही समय जानता है। मेरे प्रति वफादार रहो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। धन्यवाद जैकब। वैसे सर, सीईओ जेसन सालों से किसी चीज की तलाश में थे। उनके हादसे के बाद वो प्रोजेक्ट रुक गया। 5 साल से धूल खा रहा है। वो क्या था? मुझे जेसन के फैसले पर भरोसा है। स्टारलाइट ग्रुप की लिडिया उसे हासिल करने आएगी। क्या आप उसे कुचलना नहीं चाहेंगे और अरबों डॉलर का नुकसान वापस लेना? तुम सही कह रहे हो लिडिया, यह औरत, इसे सबक सिखाने की जरूरत है। क्या यह अंगूठी वाकई तुम्हारे भाई की है? यह असली लगती है। 5 साल बीत चुके हैं, फिर भी शॉन ने इसे ढूंढ लिया। यह संदेहास्पद नहीं लगता? मैं मूर्ख नहीं हूँ। वह कहता है एथन मेरा भाई नहीं है। क्या मैं उसकी बात मानूं? तुम एथन से पुष्टि करोगे? अगर वह वाकई मेरा भाई है तो फिर से भागने नहीं दूंगा, लेकिन मैं उस लड़की को ढूंढ लूंगा। तुम्हारी योजना क्या है? उसकी शक्ल मिलती है मेरे भाई से। मुझे लगता है वो उसकी संतान है। उसका डीएनए टेस्ट करके खून के रिश्ते की पुष्टि होगी, तब मैं जान जाऊंगा कि क्या वह असली लोपेज है। अगर है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे अपने भाई को ढूंढने के लिए। श्रीमती कॉलिंस, पुलिस ने फास्ट से ट्रैक किया था। हिट एंड रन ड्राइवर घटनास्थल से भाग गया। इस कार के नंबर प्लेट नकली है, इसलिए मालिक का पता नहीं लगा सकते। पुलिस ने आपसे सलाह लेने को कहा। क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? मास्क पहने हुए। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती, पर मुझे साफ पता है वह कौन है। आपका संदिग्ध कौन है? कल रात मैंने आपके कपड़े फाड़ दिए और अंडरगारमेंट्स गलती से। अब मैंने सब सिल दिए हैं। मैं श्रीमती कॉलिंस, एथन मिया के जैविक पिता हैं। तुम्हारा साथ रहना समझ में आता है, हालांकि वह प्रतिष्ठित नहीं।
पर सुंदर दिखता है और आज्ञाकारी है। हम कहाँ थे? अरे हाँ, आपका संदिग्ध कौन है? शायद मेरा भाई हो। यह कार हादसा आहें को समझदार बनाया। संकट में वरदान था। इस बार माफ करेंगे, लेकिन दोबारा कोशिश की तो मैं नहीं छोड़ूंगी। समझ गया। पुलिस को केस बंद करने कहूंगा। अच्छा बच्चा, एथन, लौट कर केक लाऊंगी। ठीक है। मेरे लिए तोहफा तैयार करो, मेरी पत्नी के लिए। जरूर। अरे मिया वापस आ गई। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी दादी हूँ। बाहर जाकर खेलो। तुमने ही दूसरी शादी की थी और मेरी मम्मी को छोड़ दिया। तुम हमारे घर में क्यों हो? मैंने तुम्हारी माँ को कभी नहीं छोड़ा। तुम्हें दादी पर भरोसा करना होगा। हाँ जरूर। मेरे पापा कहाँ हैं? वो सोने की चिड़िया, वह रसोई में खाना बना रहा है। यहाँ आओ, दादी तुम्हारे साथ खेलेगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। तुम बुरी इंसान हो। तुम्हें यह किसने बताया? मैं खुद समझ गई। चाहे तुम मुझे पसंद करो या नहीं, मैं तुम्हारी दादी हूँ। वाह, कितने सुंदर बाल। दादी ने मुझे मारा। मिया, क्या हुआ? मैंने उसे नहीं मारा, मैंने बस उसके बाल छुए थे। मुझे मत छुओ, तुम बुराई सोच रहे हो। मिस, वापस मत आना लिडिया की इजाजत के बिना। तुम पैसे की भूखी इतने घमंड में क्यों हो? जब मेरी बेटी तुमसे उब जाएगी, तुम्हें सड़क पर फेंक देगी। मम्मी ऐसा कभी नहीं करेगी। अभी निकलो, नहीं तो कुत्ता छोड़ दूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हमारे पास कुत्ता है। मैं झांसा दे रही थी। वैसे भी सिर्फ कुत्ते ही नहीं काट सकते हैं। मेरी बेटी कितनी चतुर है। तुम्हें आज का कॉस्ट्यूम पार्टी अच्छा लगा? मजा आया। अगली बार मेरे साथ आना। ठीक है। ली जिंगजुआन, तुमने चुचू के परिवार को रिश्वत दी, लेकिन बदकिस्मती से तुम मेरे बराबर नहीं हो। तो माँ मिल गया? मिल गया। छी, उस नन्ही की बालों की क्या जरूरत थी? यह किस लिए है? यह मेरा विचार नहीं था, यह जैकब की योजना थी। उसने कहा था अगर मुझे मिया का बाल मिल जाए वह मुझे 10 लाख देगा। एक बाल के 10 लाख? यह पागलपन है। अरे बाप रे, हमें सोने की खान मिल गई। मैं अभी पहुंचाता। चलो चले। लो, ये ले, मुझे ये उपकरण आजमाने दो। जल्दी करो, असल में मैं रख लूंगा। सीईओ जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या यह स्टार गॉड की लिडिया कॉलिंस नहीं है? क्या वह जेसन की पत्नी है? आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं कुछ डिलीवर करने प्राप्तकर्ता कौन है? ये उस यह सच नहीं हो सकता। इस सेफ का कोड सिर्फ श्री लोपेज को पता है। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? लोपेज कॉर्पोरेशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह आप ही थे? नहीं, गलती हो गई होगी। कौन सी ली कॉर्पोरेशन? मुझे कुछ नहीं पता, बस एक डिलीवरी बॉय। शायद आपको किसी और समझ लिया। फिर यह किसके लिए है? मैं यहीं रहती हूँ, मुझे पहुँचाने दें। जरूरत नहीं। मैं संभाल लूंगा। कोई बात नहीं, मुझे मदद करने दीजिए। जरूरत नहीं। शिष्टाचार मत दिखाइए। नहीं, मैं संभाल लूंगा। यह कोई परेशानी नहीं है। मैं जिद करता हूँ, मुझे करने दीजिए। सच में परेशान मत होइए। मैं आपकी मदद करूंगी। यह मैं कर लूंगा। मिस्टर लोपेज। मम्मी, आप वापस आ गई। आज स्कूल में मजा आया बेटी? हाँ, लेकिन घर आना मजेदार नहीं था क्योंकि दादी आई थी। तुम्हारी दादी वापस आ गई है? उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने उन्हें नाराज कर दिया। प्रेसिडेंट ली, सच में आप ही हैं? खुद क्यों आए? आपने मना तो कभी नहीं किया। उम्मीद नहीं थी मिस कॉलिंस से मिलने का। शाम 4 बजे। वो आज जल्दी घर आ गई थी। पहचान जाहिर नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। लगता है उन्होंने मुझे पहचान, लेकिन मैंने पुष्टि नहीं की। अब से दूसरों को ही भेजा करें। आप अपनी पहचान कब बताएंगे? अभी नहीं, सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद जैकब के अपराधों के खिलाफ। समझ गया।
और पुलिस को मिल गया है टक्कर मारकर भागने वाला ड्राइवर। मैंने ली जिंगशुआन से संपर्क किया है, अभी तक कोई शक नहीं हुआ। ईथन, मैं यही हूँ, जरूरत पड़ने पर बुलाइए। रुकिए मिस्टर लोपेज। मिया हाथ धो आओ, केक खाने का समय हो गया। लिडिया, मैंने आपके लिए तोहफा खरीदा है। क्या है ये? आप ऑनलाइन कब से खरीदारी करने लगे? 9.9 वाला गिफ्ट बॉक्स। खोलिए इसे। इसे खोलो। तुम्हें यकीन है? यह 9.99 युआन वाला गिफ्ट मिस्ट्री बॉक्स था। क्या हुआ? नहीं, बस यह हार बिल्कुल मेरे करोड़ों के जेवरात जैसा है। बिल्कुल सही। आजकल ये नकली चीजें इतनी असली कैसे दिखती हैं? तुम मुझे नकली देने के लिए नीची नजर से नहीं देखोगी ना? बिल्कुल नहीं, इरादा मायने रखता है। मुझे तुम्हें ये पहनाने दो। ईथन, क्या आज मेरी माँ ने तुमसे कुछ कठोर बात कही थी? तुमने रखा है यार, इतना अकड़ क्यों रहे हो? जब मेरी बेटी तुमसे उब जाएगी, तुम्हें ठुकरा देगी। ईथन, मैंने तुम्हारा ख्याल रखने का वादा किया था और यह वादा जीवन भर का है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तैयार हो गया। कैसा लग रहा है? खूबसूरत। यह रहा वो केक जो मैंने तुम्हारे लिए लिया, एक टुकड़ा चखो। बुरा नहीं है। क्या बात है? तुम्हारे होंठों पर कुछ लगा है। मुझे पास आओ। वाह अंकल बटलर, क्या मुझे छोटा भाई या बहन मिलेगा? शायद। हे, तब डैडी आधिकारिक हो जाएंगे। दूसरे युवा मालिक, यह मिया के बाल हैं। अरे दूसरे युवा मालिक, तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? मत बताना कि डीएनए टेस्ट करवा। चार्ल्स, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम जा सकते हो। जरूरत पड़ने पर हम संपर्क करेंगे। ठीक है, रुको। और कुछ जैकब? क्या तुमने मिया के पिता इथन को देखा है? हाँ, क्यों? वह कैसा दिखता है? वह एक सुंदर लड़का है। ध्यान से नहीं देखा। मेरे जितना हंसदार। श्री लोपेज, क्या आपके पास अपने भाई की तस्वीर है? उसे पुष्टि करने दो कि क्या यह वही व्यक्ति है। मुझे जांचने दो। क्या तुम कह रहे हो अहेंग जेम्स युआन है? असंभव। मेरी बहन का बॉय टॉय एक बेवकूफ है। पक्का वह मूर्ख है? पक्का। अगर उसमें कोई कला होती, गिगोलो नहीं होता। ठीक है, तुम जा सकते हो। युवा मालिक, मैं मिया के बाल भेज दूंगी। प्रयोगशाला में उन्नत तकनीक से रात तक नतीजे मिल जाएंगे। जल्दी करो। जी। भाई, तुम्हारा मर जाना बेहतर होगा, नहीं तो फिर मार डालूंगा। युवा मालिक, पितृत्व परीक्षण के नतीजे आ गए हैं। बिल्कुल सही। मिया मेरे भाई की सगी बेटी नहीं है। इसका मतलब सेफ की घटना सिर्फ एक संयोग थी। क्या हम शॉन के दावों पर भरोसा करें? उसने कहा ईथन मानसिक रूप से कमजोर है। चार्ल्स ने भी इसकी पुष्टि की, तो शायद वह सच कह रहा है। उसने कहा जेसन को चाहिए था कोई चीज 5 साल पहले। आखिर वो क्या था? कॉलिंस कॉर्पोरेशन जानते हो? AI डेवलपमेंट वाली कंपनी। लिडिया के पिता वाली कंपनी? बिल्कुल सही। कॉलिंस कॉर्पोरेशन के दिवालिया होने के बाद सभी संपत्तियों की नीलामी हुई, सिवाय एक खास चीज के। वो क्या चीज है? कॉलिंस कॉर्प की दूसरी पीढ़ी की AI प्रणाली टैरर। उसके सर्वर क्लस्टर विदेश में है और समाप्त होने वाले हैं। इसकी पुनर्कीमत कर नीलाम होगी। लेकिन हमारी कंपनी इस क्षेत्र में काम नहीं करती। मेरे भाई को यह चाहिए था, तो यह मूल्यवान है। मुझे इसे हासिल करना होगा। लिडिया भी बोली लगाएगी। जितना वह चाहेगी उतना ही मैं रोकूंगा। मिस कॉलिंस, आपके पिता की विरासत दूसरी पीढ़ी की AI टैरट शनिवार को नीलाम होगी। यह मेरे पिता की अंतिम शेष संपत्ति है। मुझे बोली जीतनी ही होगी। समझ गया। बहुत खूबसूरत हार है मिस कॉलिंस। यह वाला इन्हें दिया था मुझे। इसे खरीदने में 9.9 युआन लगे। हालांकि मुझे गहनों के बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन यह साफ दिखता है 9.99 वाला सामान नहीं। ऐसा मैं क्यों? सटीक कारण नहीं बता सकता, लेकिन अगर विश्वास नहीं होता किसी विशेषज्ञ से पूछ लो। पर एथन के पास पैसे नहीं है। वह मेरे लिए महंगे उपहार नहीं खरीद सकता। शायद मैं गलत हूँ। आजकल नकली असली जैसे ही दिखते हैं। हम उसके पास ये दिल है। यही काफी सराहनीय है।
असली होना मायने नहीं रखता। वाह मिस कॉलिंस, लगता है आप बिल्कुल दीवानी हो गई। कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया? मैं मानती हूँ मुझे वह पसंद है, हालांकि वह दूसरे मर्दों जैसा नहीं जो पैसे कमाने जाते हैं। घर पर खाना बनाना और बच्चों की देखभाल करना वास्तव में अच्छा लगता है। ठीक है मिस कॉलिंस, अब मैं चलता हूँ। मिस्टर लोपेज, 5 साल की अनुपस्थिति में आपकी निजी संपत्ति 123 अरब बढ़ गई। 1000 अरब कंपनी के लाभांश से 230 अरब निवेश से प्राप्त हुए। कंपनी ने 5 साल में इतना ही कमाया? आपके हादसे के बाद आपके भाई ने कंपनी संभाली, कार्यकारी सीईओ बनकर, लेकिन उनकी अक्षमता ने बाजार विरोधी फैसले करवाए। कंपनी की मजबूत बुनियाद न होती तो दिवालिया हो चुकी होती। नाकाबिल हमेशा नाकाबिल रहता है, गवाए मौके कुछ साबित नहीं करते। आप कंपनी में कब लौटेंगे? जब ली जिंगजुआन पूरी तरह हार जाएगा तभी मैं वापस आऊंगा। दूसरे युवा मास्टर लोपेज, आज आप इस छोटी नीलामी में क्यों आए हैं? क्या मैं नहीं आ सकता? बेशक आ सकते हैं। आज युवा मास्टर लोपेज की नजर किस पर है? कॉलिंस ग्रुप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मुझे ठीक से याद है वह 5 साल पुराना प्रोडक्ट है और वह सिर्फ एक प्रोटोटाइप था। फिर भी मैं इसके लिए बोली लगा रहा हूँ। कितना दृढ़ संकल्प है युवा मास्टर लोपेज। एआई आजकल का सबसे बड़ा ट्रेंड है, इससे भारी मुनाफा हो सकता है। वाह मम्मी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। यह बच्चा फिर से आ गया है। आज मैं तुम माँ बेटी को रोते हुए भगा दूंगा। चलो आज जल्दी निपटा लें, फिर हम डैडी से मिलेंगे। वाह, क्या मिस जू ने मुझे पहचाना? हम क्या यह वही चपरासी नहीं है जो ईथन को सामान पहुंचाता था? बेटा, मुझे एक जान पहचान वाला दिखा। पहले बैठ जाओ, बाद में मिलती हूँ। ठीक है मम्मी। लिडिया, क्या अपने पिता के? तुम मुझसे क्यों बच रही हो? मैं तुमसे नहीं बच रही, मैं तो यहीं खड़ी थी। क्या आप लोपेज कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं? हाँ, मैं जैकब का असिस्टेंट हूँ। अब आप चपरासी का काम क्यों कर रहे हैं? तो तुमने डिलीवरी करनी क्यों शुरू की थी? क्या चल रहा है? श्री लोपेज, इससे गलती हो गई। सुश्री कॉलिंस, मैंने कभी डिलीवरी नहीं की। आप गलत व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। यह गलत नहीं हो सकता। उस दिन डिलीवरी वाला लड़का तुम ही थे, तुमने ही मुझे दिया था वो। आज मैं इसे पहनना भूल गई। सुश्री कॉलिंस, आपको सचमुच गलत व्यक्ति मिला है। मैं लोपेज कॉर्पोरेशन का कार्यकारी सहायक हूँ। महीने के लाखों रुपए वाली नौकरी, डिलीवरी करने की क्या जरूरत? लेकिन तुम तो उस डिलीवरी वाले जैसे दिखते हो, उस दिन वाले जैसे। ठीक है, मेरा चेहरा सामान्य सा है। तुम्हें पता नहीं, हमारे शहर में ऐसे कई लोग हैं मेरी जैसे चेहरे वाले। सच्ची? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तो शायद मुझसे गलती हो गई। तो आइए इस गलतफहमी को दूर करें। कृपया बैठ जाइए। वास्तव में क्या हो रहा है? तुम उसके घर गए थे? श्री लोपेज, मैं उसके घर जरूर गया था, लेकिन सिर्फ बाहर खड़ा रहा निगरानी के लिए। मैं पुष्टि करना चाहता, क्या उसका बच्चा सीईओ लोपेज से कोई संबंध रखता है? वो हार के बारे में क्या? वो सिर्फ गलतफहमी है। मैं उसे जानता भी नहीं। मैं उसे हार क्यों देता, ऐना? उसने सिर्फ बेटी को क्यों लाया? वो आदमी कहाँ है? शायद वो शर्मिंदा होकर छुप गया। इस बार हम उसे सबक सिखाएंगे। एग्जीक्यूटिव नीलामी जल्द शुरू हो रही है। शो शुरू होने वाला है। देवियों और सज्जनों, शुभ दोपहर सभी को। आज का स्वागत है नीलामी। आज हम नीलामी कर रहे हैं। पहला आइटम, कालों के समूह से दूसरी पीढ़ी की आई रोबोट टैरो। फिर भी तख्लीक है। कॉलिंस समूह एक बार अपने चरम पर, अपनी पहली जीन के साथ। चाचा, तुम माँ को क्यों घूर रहे हो? क्या आपको नहीं लगता मेरी माँ सुंदर है? आप छोटे रात, मैंने आपको पिछली बार 1 अरब दिया था। इस बार मैं आपको फिर से SMMG नहीं होने दूंगा। चाचा, क्या आप दादी को चोरी कर रहे हैं? तुम्हारी दादी बरसों से मर गई। क्या आप जानते हैं कि नीलामी का क्या मतलब है? सबसे अधिक बोली लगाने वाला विजेता। मैं अपने दादा की बात कर रहा हूँ। चाचा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। आप युवा मास्टर, भूल जाओ, किसी बच्चे से नाराज न। हम बाद में अपनी ताकत दिखाएंगे। दूसरी पीढ़ी की ई रोबोट टैरो। शुरुआती कीमत 80 मिलियन। बोली अब शुरू होती है। 100 मिलियन। 150 मिलियन। लिडिया, क्या आप जानबूझकर मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? क्या आपने नहीं कहा कि सबसे अधिक बोली लगाने वाली जीत?
200 मिलियन। क्या ये रोबोट अभी भी पूरी तरह से उन्नत नहीं है? इसके लिए कितनी नीलामी की जा सकती है? पागल। मुझे लगता है कि वे ज्यादातर पागल हैं। 200 मिलियन। लिडिया, पीछा करने की हिम्मत? लिडिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पीछे मत हटो मम्मी, ये कमजोर हमारे समय के लायक नहीं। 500 मिलियन। क्या यह बच्ची पागल है? इस एआई पर 500 मिलियन की बोली। पागलपन। लगता है यह छोटी लड़की जैकब से लड़ाई मोल ले रही है। उसने मुझे क्या कहा? उसने तुम्हें कमजोर कहा। मेरी बोली 500 मिलियन। तुम बोली लगाओगे या नहीं? द्वितीय युवा मास्टर, दोबारा सोचिए, इस एआई सिस्टम की आधी कीमत भी नहीं है। ये तो बस सजावटी वस्तु है। असंभव। अगर यह खराब होता तो यहाँ होता ही नहीं। जब तक कि क्या तुम द्वितीय युवा मास्टर को हराना चाहते हो? 600 मिलियन। 1 अरब। देखो इस बदतमीज को, तुम्हें 1 अरब का मतलब पता है? अगर यह बकवास जारी रखी तो तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। खेल नहीं संभाल सकते बुढ़े? अगर ईमानदारी से नहीं खेल सकते तो खेल से बाहर निकलो। यह मैदान छोटे बटुए वालों के लिए नहीं। मिया, अपनी भाषा संभालो। उन्होंने पहले हमें 1 अरब दिया था। जी मम्मी। 1.1 अरब। हे भगवान, एक एआई रोबोट की इतनी ऊंची कीमत? अविश्वसनीय। बिल्कुल सही। क्या लड़की बोली लगाती रहेगी? अगर वह आगे बढ़ी तो कीमतें आसमान छू लेंगी। बेटी, याद रखो, जैकब जितनी बोली लगाए तुम दोगुना कर दो। रुको तब जब डैडी बोले, समझी? जी डैडी। 2 अरब। वह बच्चा बेहद निर्दयी है। उसने बिना झिझक बोली दोगुनी कर दी। क्या लिडिया ने यह चाल चली होगी? उसे इतना पैसा और कहां से मिलेगा? मिया, हालांकि मुझे दादाजी का विरासत वाला सामान वापस चाहिए, लेकिन 2 अरब, यह तो समझ से बाहर है। अगर दादाजी को पता चला कि मैं पैसे उड़ा रही हूँ तो वह कब्र से उठ खड़े होंगे मुझे डांटने के लिए। चिंता मत करो मम्मी, मैं तो उस बदमाश को परेशान कर रही हूँ। उसे भड़काने की क्या जरूरत है? हमारा उससे कोई पर्सनल मसला नहीं। वो साफ तौर पर कुछ गलत करने की सोच रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वह पीछे हट गया तो हमें यह बेतुकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैकब, 2 अरब हमारे बजट से बाहर है। चलो बोली वापस लेते हैं। सहमत हूँ, यह तो पागलपन भरी रकम है। लिडिया कब से इतने पैसे उड़ाने लगी है? लगता है स्टेलर समूह के पास हमारे अनुमान से ज्यादा पैसा है। बिल्कुल नहीं सर, मेरी जानकारी के अनुसार स्टेलर की लिक्विड संपत्ति 4 अरब तक ही है। चलो 5 अरब बोली लगाकर उन्हें कुचल दे। क्या तुम्हें दिमाग खराब है? उन्होंने तो सिर्फ 2 अरब बोली लगाई थी। तुम हमें उससे 5 गुना ज्यादा लगाने को कह रहे हो। मेरी बात गांठ बांध। अगर हम 2 अरब बोली लगाए, वह बिगड़ेल 4 पर कूदेगी। क्या तुम्हें पैटर्न समझ नहीं आ रहा? वह हर बार हमारी बोली दोगुनी कर रही है। तीखी नजर है। तुम्हारी वफादारी नोट कर ली गई। जारी रखो। सर, यह सोचिए, इस एआई की असली कीमत अज्ञात क्षेत्र है। लेकिन असली मुद्दा यह है, लिडिया का हताशापूर्ण बोली इसके महत्व को साबित करता है। हमें इस पावर प्ले में दोबारा प्रभुत्व जमाना होगा, नहीं तो लोग हंसते रह जाएंगे कि कैसे एक बच्चे ने तुम्हें मात दे दिया। दूसरे युवराज, आपको फिर से सोचना चाहिए। 2 अरब रकम छोटी नहीं होती। शायद हमें बोर्ड के सदस्यों से पहले सलाह लेनी चाहिए। मिस बार्नेस, अपने काम से काम रख। कंजूस चाचा, बोली लगाओगे या नहीं? संभाल नहीं पा रहे? शॉन सही कह रहा है। यह बच्चा मेरी बेइज्जती कर रहा है। 5 अरब। दूसरे युवराज को कोई नहीं रोक सकता। अब स्टेलर समूह उनका मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल। 5 अरब। लिडिया 5 अरब जुटा नहीं सकती, बेटी बेचकर भी नहीं। बेटी, अब रुक जाओ। ठीक है पापा। तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। जी मम्मी, मैं खेल चुकी हूँ। अभी से हार मान ली? तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। युवराज लोपेज का स्वागत करें। अभी भी दिखावा कर रहे। मिया, हालांकि हम दादाजी की विरासत नहीं खरीद पाए। मुझे लगता है जैकब चले गए हैं। पापा ने मुझे ऐसा करने को कहा। पापा ने ऐसा क्यों कहा? पता नहीं, बाद में खुद पूछ लेना। क्या एथन और जैकब में दुश्मनी है? ये रहा सर्वर एन्क्रिप्शन की। युवराज ली को फिर से बधाई दें। दूसरे युवा मालिक ने एआई रोबोट तारो खरीदा है। क्या इसके कार्य दिखा सकते हैं? हाँ, दूसरे युवा मालिक 5 अरब का एआई निवेश। हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। सचिव जी, आपने जानबूझकर किया। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता 5 अरब डॉलर के लायक नहीं। बोर्ड निश्चित ही दूसरे मालिक को खूब डांटेगा। पहले, मैं सहायक यूजर्स हूँ। दूसरी बात, इसलिए कहते हैं महिलाओं की दृष्टि छोटी होती है। क्या आप नहीं जानती एआई सबसे बड़ा ट्रेंड है? सुना नहीं आपने? सही मौका मिलने पर सुअर भी उड़ सकते हैं। लेकिन लोपेज कॉर्प ने कभी एआई में कदम नहीं रखा। यह निवेश ही हमारा पहला कदम है। पुराने तरीकों से आप पिछड़ जाएंगे। दूसरे मालिक को बस चाहिए
एक मौका, यही स्वर्णिम अवसर है। यह सबसे अच्छा कदम है। अध्यक्ष लोपेज होते तो वे भी यही करते। आशा है आप सही हो। दूसरे मालिक पर हो रहे हैं हमले, बन गए हैं मजाक का पात्र। वे पुराने बोर्ड सदस्य उनके फैसलों पर सवाल करते हैं। आशा करते हैं यह सब बदलेगा। चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। चूंकि सभी उत्सुक हैं, आइए उचित प्रदर्शन करें। जैसा कि आप जानते हैं, असुकॉर्प का पहला एआई सिस्टम विश्वसनीय साबित हुआ है। यह दूसरी पीढ़ी और बेहतर होगी। सिस्टम सक्रियण पूर्ण। तारो, आपका अपग्रेड पूरा हो गया लगता है। मेरे 5 अरब बर्बाद नहीं हुए। शट डाउन हो रहा है। युवा मालिक, अरे युवा मालिक, जागिए मालिक लोपेज, अभी उठो, जल्दी करो। माँ, ये रोबोट सिर्फ ऑन ऑफ करना जानता है। अच्छा हुआ हमने इसे नहीं खरीदा, वरना दादाजी की कब्र में ही करवटें बदल जाती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था पापा इतना बेकार सामान बनाएंगे। कोई अचरज नहीं, कंपनी डूब गई। अरे वाह, युवा मालिक लोपेज ने 5 अरब खर्च किए इस नकली बेवकूफ पर। मुफ्त में भी मैं यह कबाड़ नहीं लेता। यह तो बस बिजली का खपत करने वाला है। यह हो नहीं सकता, यह सच नहीं हो सकता। तुम में से किसने हैक किया? शांत होइए साहब, यह एआई कभी पूरी तरह तैयार ही नहीं हुआ था। इसे वापस ले जाओ और टीम को ठीक करने दो। शायद। क्या ठीक करेंगे? यह तो बस चालू बंद होता है। यह तो बिल्कुल बेकार है। लेकिन यह मेरे 5 अरब वापस अभी लौटाओ। संयम रखिए मालिक लोपेज, सब देख रहे हैं। लिडिया कॉलिंस, तुम दोनों ने मिलकर 5 अरब फंसवा दिए। मालिक लोपेज, सिर्फ 5 अरब नहीं, कल के 1 अरब भी कुल 6 अरब हुए। मेरी बेटी ने वह 1 अरब ईमानदारी से जीता था। आज के 5 अरब तो आपकी अपनी गलती है। हमें मत घसीटो। सही कह रही हूँ ना? नीलामी के नियम स्पष्ट हैं। अगर नहीं निभा सकते तो बोली मत लगाओ। लिडिया कॉलिंस, यह मामला खत्म नहीं हुआ। एथन, तुमने मिया को नीलामी में बोली लगाने को कहा, जिससे जैकब को 5 अरब खर्च करने पड़े प्राप्त करने के लिए एक बेकार एआई। क्या तुम अपनी सफाई देना चाहोगी? मैं जानता हूँ कि ये एक उत्पाद था जिसे तुम्हारे पिता ने डिजाइन किया था। तुम इसे बुरी तरह से चाहते थे, तो मैंने मिया को बोली लगाने में मदद करने को कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरी मदद करना चाहते थे? मिया तुम्हें गाइड करती थी, अब तुम उसे सिखा रहे हो। मैं मिया का अनुसरण करता हूँ, वो मेरा अनुसरण करती है। ठीक है, हम समझ गए। कितना मजबूत पिता पुत्री बंधन है। चलो चलो खरीदारी करने चलते हैं। वह आदमी कौन है? कौन सा आदमी? प्रवेश द्वार पर जो है, जो न्यांचू के बगल में। मेरे भाई जैसा दिखता है। रुकिए, द्वितीय युवा मास्टर। तुम्हारे भाई की तो वर्षों पहले मृत्यु हो गई थी। तुम्हें मतिभ्रम हो रहा है। लेकिन मैंने भी उसे देखा। तुम्हें भी चीजें दिख रही हैं? क्या हुआ? शॉन, पिछली नीलामी में तुम मुझे उकसाते रहे बोली बढ़ाने के लिए। वो 5 अरब तुम्हारा ही तो ख्याल था। मी लोपेज, मैंने बोली लगाना सुझाया, लेकिन मुझे कैसे पता होता कि एआई खराब था? मैंने बोली लगाने को कहा तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। प्रतिष्ठा बचानी है? हमने 5 अरब गवा दिए। शेयर धारक मेरी खाल उधेड़ देंगे। नाम लिया शैतान हाजिर। सर सुनिए, चलो पहले मुख्यालय लौटते हैं। जब हो ही गया है, नुकसान कम करना होगा। मी लोपेज, मुझे केवल तुम पर भरोसा है। सर। पापा, किसे मैसेज कर रही हो? बेटी, क्या तुम ये अक्षर पढ़ सकती हो? मुझे सिर्फ नंबर 1 आता है। अभी पढ़ना नहीं आता, लेकिन तुम पापा की एक बड़ी मदद करोगी। पापा, अब तुम मजाकिया नहीं बनते। मैं मूर्ख बनूं या समझदार छोटी बिटिया? मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मम्मी पापा की सुनो। चिंता मत करो बेटी, पापा हमेशा तुम्हारी बात सुनेंगे। वाह माँ, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लिडिया, तुम सुंदर हो।
चलो इसी को लेते हैं। एथन, बाद में तुम्हें नए कपड़े दिलवाते हैं। जरूर, और मिया के लिए भी ले आना। ठीक है। तुम दोनों के लिए खरीदूंगी। आज के बारे में मैं समझा सकता हूँ। लोपेज द्वितीय युवा मास्टर, बैठक कक्ष में आने से पहले हमने सर्वसम्मति से मत दिया आपको कार्यकारी सीईओ पद से हटाने का। किस आधार पर? $5 अरब बर्बाद करने के लिए। लोपेज द्वितीय युवा मास्टर, उस बेकार एआई को खरीदने से पूरे उद्योग में चर्चा बन गया है। आपको शर्म नहीं आती, पर ली कॉरपोरेशन को आती है। बिल्कुल सही। इस हफ्ते 60 अरब का घाटा, इस विशाल कमी को आप कैसे पूरा करेंगे? एक सफल डील सब कुछ वापस दिला देगी। हमने ये बात अनगिनत बार सुनी है। पहले सहन करते थे सीईओ ली के भाई होने के कारण, अब नहीं। अब भले ही तुम्हारे पिता लौट आए, हम तुम्हें नहीं रख सकते। अगर देखेंगे कंपनी के साथ तुमने क्या किया है, वे भी क्रोधित होंगे। अभी जाओ द्वितीय युवा मास्टर। तुम देख लेना, यह मेरे भाई की कंपनी है, कोई मुझे नहीं निकाल सकता। मैं वकीलों को बुला रहा हूँ। मिया ही क्यों वापस आई है? लिडिया और एथन कहाँ हैं? बटलर अंकल, पापा और मम्मी डेट पर गए हैं। मैं बीच में नहीं आना चाहती थी, इसलिए पहले वापस आ। अच्छी बच्ची हो मिया, अब तुम जा सकती हो। मिया, तुमने खाना खाया? मुझे भूख नहीं है, बाहर बहुत स्नैक्स खा लिए। पापा ने नया खिलौना भी दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ खुद ही खेलो, रसोई से खाना बनवा देता हूँ। ठीक है। आज तुम्हारे पिता की विरासत नहीं मिली, तुम्हें बुरा लगा? ज्यादा नहीं। पिताजी को खर्चीली आदतें पसंद नहीं थी। वो जिंदा भी होते, बोली लगाने से रोक देते। उनका चेहरा याद है? बिल्कुल याद है। वो मेरे पिता थे। माँ के तलाक लेने के बाद वो ही मेरा ख्याल रखते थे। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मिया भी रखेगी। तुम दोनों के साथ मैं बहुत धन्य हूँ। कभी कभी लगता है ये सब कोई सपना है। किसी दिन अगर मैं जाग गई और तुम चले गए। ये सपना नहीं है लिडिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक मिया बड़ी न हो जाए, जब तक हम दोनों साथ साथ बूढ़े न हो जाए। तो फिर शादी कर लें। अरे नहीं, मेरी कार। जहाँ भी हो बाहर आओ। ये चीज क्या है? ये है। ये मेरी मम्मी का नाम जैसा लगता है। मिया, तुम फर्श पर क्यों बैठी हो? तुम्हारे हाथ में वह क्या है? बटलर अंकल, मुझे ये मेज के नीचे मिला। इसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं है। क्या हुआ? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? नहीं, मैं बस चाहता हूँ। मिस लिडिया, अम्मा, मिया को कुछ मिला है अलमारी के नीचे। आपको इसे देखने आना चाहिए। ठीक है। यह किस तरह का समझौता है? लगता है यह एक प्रायोजकता अनुबंध है। बटलर अंकल, यहाँ असल में क्या लिखा है? तुम मुझे क्यों नहीं बताओगे? देखो मिया, यह बड़ों का काम है, बच्चों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। पर मैं बहुत उत्सुक हूँ। क्या तुम्हें उत्सुकता है कि हम बाद में क्या खाएंगे? चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। चलो चलें। लिडिया, क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ। मुझे अपने कमरे में जाना है। देखो मिया सोई है क्या? ठीक है। बटलर, वो टेबल पर क्या कागज था? एक समझौता है। समझौता? कैसा समझौता? लिडिया बेचैन लग रही थी। यह मैडम का निजी मामला है, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। जवाब चाहिए तो सीधे उनसे पूछो। सच कहूँ तो लिडिया और मैं शादी कर रहे हैं। इतनी जल्दी पदोन्नति? उन्होंने आज रात शादी का प्रस्ताव रखा। सब ठीक रहा तो हम इस साल के अंत तक शादी कर लेंगे। हमेशा की तरह प्रभावशाली। तुम साधारण हो सकते हो, लेकिन मैडम को अपने काबू में कर लिया है। बटलर, ये तारीफ नहीं थी। ऊपर जाकर मैडम को संभालो। मिया, मैं देख लूंगा। ठीक है।
तो मैं सच में किसी की रखेल थी जिसने मुझे रखा था। वो हेली जीवान। मैं पहले किसी के पास रहती थी। वह इंसान जेसन लोपेज था। क्या ये लिडिया ने हमारा असली अनुबंध ढूंढ लिया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं। जेसन दिखता भी कैसा है। पिता के कर्ज चुकाने को मैंने अपने आप को बेच दिया। नहीं, मुझे उसका चेहरा देखना है। लिडिया, लिडिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम बच्चे को देख रहे थे। क्या वह सो गई? हमारी बेटी खाना खा रही है। बटलर उसे देख रहा है। तुम्हारा चेहरा फीका लग रहा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मैं ठीक हूँ। बस थक गई हूँ। लोग कहते हैं जेसन मर गया। क्या इससे हमारा अनुबंध खत्म हो गया? मुझे 10 अरब नहीं देना पड़ेगा। सच कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आराम चाहिए। नहाने जा रही हूँ। लिडिया, रेस्तरां की बातचीत के बारे में मैंने फैसला कर लिया है। मैंने जल्दबाजी की थी। शादी की बात बाद में करते हैं। पछता रही हो? पछतावा नहीं, सही समय का इंतजार करते हैं। ठीक है, मैं इज्जत दूंगा। मुझे कुछ क्यों नहीं मिल रहा? वह तो मशहूर होना चाहिए था। क्याली परिवार ने उसे मिटा दिया। तो इसीलिए वो इतनी अन्यमनस्क रही है। ऐसा लगता है मैं और छिपा नहीं सकता अपनी पहचान को। युवा मालिक लोपेज अपना पद वापस पाने के लिए लोपेज कॉर्पोरेशन में मजबूत कारण चाहिए। उत्तराधिकार अधिकारों का क्या? अगर मेरे पास उत्तराधिकार अधिकार होते तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत? मेरे भाई ने कभी वसीयत नहीं बनाई भी होती तो मुझे छोड़ देता। तो हम जाली वसीयत बना सकते हैं। जाली वसीयत? बिल्कुल सही। आपका भाई 5 साल से लापता है। जिंदा होता तो लौट आया होता। तो सच सिर्फ एक है, वो मर चुका है। हम वसीयत बनाएंगे, आप विरासत कानूनी तौर पर पालेंगे, फिर लोपेज कॉर्पोरेशन आपका होगा। अच्छा है, चलो नकली वसीयत बनाते हैं। मेरा भाई वैसे भी मुझे उजागर करने नहीं आएगा। हेलो मिस कोलिंस, क्या आप आ रहे हैं आज ऑफिस? अभी उठी हूँ। कितना बजा है? सुबह के 11 बज चुके हैं। अरे नहीं, मैं सो गई। तैयार होकर अभी आती हूँ। तुम भी सो गए थे? मैं सुबह 7 बजे उठा, मियाँ को नाश्ता बनाया, स्कूल छोड़ाया। तुम सो रही थी तो मैं साथ रुका। अगली बार जगा देना। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो परिवार का पालन कैसे होगा? हम कॉलिंस जी, खबर सुनी है लोपेज कॉर्पोरेशन के जेसन लोपेज के बारे में? क्या वह फिर से जिंदा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह इतने समय से गायब है। शायद अब जिंदा नहीं है। पहले क्या कहना चाह रहे थे? जेसन लोपेज मरने से पहले वसीयत छोड़ गए। उनके परिवार ने इसे सार्वजनिक करने का 1 हफ्ते में ऐलान किया। वसीयत सामने आ रही है तो वह पूरी तरह गुजर चुके हैं। एडम, मैली कॉर्पोरेशन की वसीयत पढ़ने वाले समारोह में जाना चाहती हूँ। इंतजाम कर दो। जी। लोपेज साहब, जेकब ने नकली वसीयत बनाई है। उन्होंने नकली कागजात बनाकर मेरी संपत्ति हड़पने की कोशिश की। आपको कदम उठाना चाहिए सर, हालात बिगड़ सकते हैं। उन्हें करने दो, उन्हें उथल पुथल करने दो। हंगामा जितना बड़ा उतना अच्छा। 5 साल पहले जिस चालक ने मुझे टक्कर मारी, क्या उसने कबूला है? वह गूंगा है, बोल नहीं सकता। लिख सकता है? अनपढ़ है, पढ़ भी नहीं सकता। न बोल सकता है, न लिख सकता है। फिर किसी हत्यारे से वो कैसे बात कर पाया? समझ रहे हैं नकली है? बिल्कुल सही। किसी भी तरह उससे कबूल करवाओ। 1 हफ्ते में जेकब को मैं दूंगा एक बड़ा झटका। जी सर। एडम, कभी जेसन को देखा है? इतने बड़े आदमी को मैं कहाँ देख पाता। खबरों में भी नहीं देखा। वह सार्वजनिक तौर पर कभी नहीं आते। मैंने तो नहीं देखा।
मुझे उनका चेहरा देखना है। वह इतने लंबे समय से गायब है, तुम अचानक उससे क्यों मिलना चाहते हो? मैं सच कहूँ तो हम एक समय साथ थे जब मेरे पिता की कंपनी दिवालिया हुई थी। उसने मेरे कर्ज चुकाए थे, इतने बड़े आदमी ने तुम्हें कैसे मना लिया? पर मुझे याद नहीं कि हम मिले कैसे थे। अगर वह जिंदा होता सीधे पूछ लेती। अब ऐसा लगता है जैसे मन में खालीपन है, मुझे उसका कर्ज महसूस होता है। फिर कब्र पर जाकर देखो ना। लेकिन खबरों के मुताबिक उसका शव मिला ही नहीं, शायद कब्र भी न हो। सही कहा। शायद तुम घर में यादगार रख सकती हो, जब अफसोस हो वहाँ श्रद्धांजलि दे लिया करो। इससे मदद मिलेगी? कम से कम मन को शांति मिलेगी। जेसन की वसीयत देखकर मैं एथन से रिश्ता पक्का कर लूंगी। तुम्हें यकीन है? शादी बड़ा फैसला होता है, चाहे वह जैविक पिता ही क्यों न हो। तुम एक दूसरे को जानते भी नहीं। ज्यादा वक्त नहीं बीता, पर वह दयालु और देखभाल करने वाला है। मियाँ और मेरा ख्याल रखता है। ऐसा ही आदमी मुझे चाहिए। तुम किसी को भी चुन सकती थी, इसको क्यों ठहराया? दूसरे लोग मियाँ की परवाह नहीं करेंगे। यह तो सच है, लेकिन एथन तुम्हारे लायक नहीं। खुद को क्यों बांध रही हो? उसमें कोई गुण नहीं, चिपक कर रहेगा तुमसे। मैंने उसके साथ सोया है, उसे ऐसे छोड़ना बेरहमी होगी। अगर शादी करनी ही है, विवाह पूर्व समझौता कर लो, वकील से तैयार करवा दूंगा। ठीक है। पापा, अगर आप मम्मी से शादी करना चाहते हैं तो आपको उन्हें प्रपोज करना होगा। प्रपोजल के लिए अंगूठी चाहिए। लो, इससे उन्हें प्रपोज करिए। ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? ये टॉफी के अंदर से मिली थी। मैंने टॉफी खा ली। अगर मैं इससे प्रपोज करूं, क्या लगता है उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा? पापा, आपको नहीं लगता ये अंगूठी बहुत सस्ती है? मुझे लगता है हमें महंगी अंगूठी लेनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता? लेकिन आपके पास पैसे तो है ही नहीं। पापा, शायद मैं मम्मी से कुछ चुरा लूं और आपको दे दूं। नहीं, हम मम्मी से चोरी नहीं कर सकते, समझे? वो वापस आ गई है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मम्मी, हम कुछ नहीं कर रहे थे, आपके साथ डिनर करने का इंतजार कर रहे थे। मैं मदद करूं? मुझे ये लेने दीजिए। ये मैं खुद उठा लूंगी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं मदद करता हूँ। पहले तुम हाथ धोकर आओ, खाना तैयार है। ठीक है, फिर ये ऊपर ले जाओ मेरे लिए। ठीक है। ये क्या है? अमर स्मृति, शाश्वत विरासत। लिडिया, हाँ, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? क्या हुआ? लिडिया, ये क्या है? ये मैंने किसी के लिए स्मृति पट बनाई थी। क्या यह तुम्हें डरा रही है? किसी के लिए? हमारा एक अतीत तो था, लेकिन अब वो चला गया। खबरों में बस लापता बताया गया, मौत की पुष्टि नहीं। 5 साल से लापता। उसके जिंदा होने की कितनी संभावना है? काफी ज्यादा। अगर वो जिंदा है तो छिप क्यों रहा है? मेरा मानना है वो मर चुका। 1 हफ्ते में उसका परिवार वसीयत जारी करेगा। क्या तुम्हें लगता है क्या वो नकली हो सकती है? नामुमकिन। सुनो, सबको लगता है ली जीवान मर चुका। तुम तक को यकीन है? हम। क्या उसका परिवार दौलत हथियाने वसीयत बनावटी बनाएगा? इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं लगता? तुम्हारा सिद्धांत सही लगता है, लेकिन नकली भी हो, इससे मेरा क्या? देखो, हमें ये घर में नहीं रखना चाहिए। इसे यहाँ रखने से अशुभ होता है। चलन हो रही? अरे नहीं, मुझे बस डर। क्या अगर वो अभी भी जिंदा हो? सब कहते हैं वो मर चुका। नहीं मरा। वो मर चुका। नहीं, वो नहीं मरा। मर चुका। ठीक है, वो मर चुका। ओह ईथन, मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, लेकिन उसने पहले मेरी मदद की थी। पहले किया था। उसकी याद में स्मारक बनाना और त्योहारों पर धूप जलाना निर्दोष है। इसका कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें उसके लिए कुछ नहीं और मुझे उसका चेहरा तक याद नहीं, तो मेरे मन में भावना कैसे? और तुम्हारे मेरे लिए भाव? क्या अब भी इनकार करोगे ईर्ष्या का? वह तो सिर्फ एक शिलालेख का नाम है। स्मारक से प्रतिस्पर्धा क्यों? मेरे ख्याल से हमें ये शिलालेख हटाना चाहिए। ये अशुभ है, क्योंकि जेसन मरा नहीं है। दरअसल मैं। मम्मी, रात का खाना तैयार। ठीक है ईथन, अगर ये कमरा सच में तुम्हें इतना परेशान करता है तो फिर यहाँ आना बंद करो। इस बहस को यहीं समाप्त करते हैं। खाने का समय हो गया। खाना तैयार। हाँ, इस वसीयत के साथ मेरे भाई की कंपनी मेरी है। जल्द ही कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा। भले ही तुमने पहले ज्यादा हासिल नहीं किया, लेकिन तुमने अच्छा मुनाफा कमाया है।
बेला मुझे समझती है। 6 अरब का नुकसान, ये तो मामूली है। मेरी कमाई के मुकाबले मामूली रकम। जैसे ही मैं काबिज होऊंगा, 1 हफ्ते में उन बूढ़ों को सबक सिखाऊंगा। दूसरे युवा मालिक, ए कॉर्पोरेशन पर काबिज होने के बाद मैं आपकी मदद करता रहूंगा। जब मैं जिम्मेदारी संभालूंगा, तुम सबको इनाम मिलेगा। 5 साल बीत गए और वसीयत अभी सामने आ रही है। मुझे लगा उनके पास वसीयत भी नहीं है। अगर शुरू से वसीयत थी, अब क्यों घोषित कर रहे हैं? शायद पहले पक्का नहीं था। क्या वे सचमुच मरे हैं? आखिरकार उनका शव कभी नहीं मिला। लेकिन अब भी शव नहीं मिला है। 5 साल हो गए हैं। अब वसीयत जारी करना समझ आता है। तुम्हें क्या लगता है ली जुयुआन की वसीयत में क्या है? उनकी शादी नहीं हुई थी, नहीं कोई संतान, फिर पैसा किसे मिलेगा? यह सच है, वे कभी शादीशुदा नहीं थे, लेकिन इसका मतलब वारिस नहीं है। जैकब को देखो, लोपेज समूह से अभी निकाला गया है। अब वह बढ़िया कर रहा है। तुम्हें लगता है वसीयत उसके हाथ में आएगी? अगर जेसन के कोई वारिस नहीं है, तो उसकी दौलत पिता को ही मिलेगी निश्चित रूप से। लेकिन उनके पिता अब बस उनका एक ही बेटा है, मतलब सब कुछ उन्हीं को मिलेगा। मैंने सुना है जेसन और जैकब जिंदगी में एक दूसरे से नहीं मिलते थे। तुम्हें लगता है तुम्हें पसंद आएगा अपने पिता के हरामी बच्चे? कितना दिलचस्प है लिडिया, वो छोटी बदमाश को नहीं लाए। बहुत बुरा हुआ, मैं बच्चे का चेहरा देखना चाहता था। परेशान मत हो, उसकी छवि की नकल है। मिस कॉलिंस, ली परिवार तुम्हें देख रहे हैं। ये लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं? क्या ये जेसन का कर्ज चुकाने को कहेंगे? यह औरत जानी पहचानी सी लगती है। कहीं पहले भी मिली है क्या? यह पिछले कुछ साल विदेश में मिलने का मौका ही नहीं मिला। शायद मैंने गलत पहचाना हो। सभी मेहमान आ चुके हैं। जी हाँ, चलो वसीयत पढ़ना शुरू करते हैं। अम्मा। दूसरे युवा मालिक, अब आपके पास अरबों की संपत्ति है। पूरे जांग शहर में अब आप शहर पर राज कर सकते हैं। मेरे भाई ने कभी सोचा नहीं होगा। दशकों की मेहनत के बाद उसने मेरे लिए रास्ता बना दिया। इस खुशी के मौके पर उस बदकिस्मत का जिक्र न करें। आप ठीक कह रहे हैं, वह पहले ही मर चुका है, कभी वापस नहीं आएगा। पापा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? क्योंकि मम्मी यहाँ है। ओह, लेकिन मम्मी ने पीछे आने से मना किया था। क्योंकि पापा को मम्मी से कुछ जरूरी कहना है। क्या इतना जरूरी है? पहले मुझे नहीं बताओगे? क्या मैं अब आपकी प्यारी राजकुमारी नहीं रही? बिल्कुल हो तुम। ठीक है, पापा तुम्हें बता देते हैं। पापा को अपनी असली पहचान याद आ गई। अच्छा, ये तो मनाने वाली बात है। पहले क्या करते थे पापा? क्या आपने मम्मी का पीछा किया या वो आपके पीछे भागी? मैं उसे पहले पसंद करता था। पापा, मेरा अतीत बहुत अंधकारमय था। तुम्हारी माँ ने मुझे संभाला। मेरी माँ ने तुम्हें कैसे ठीक किया? सर, मैंने आपको पूरे दिन यहीं खड़े देखा। अंधेरा हो रहा है, तुम घर क्यों नहीं जा रहे? चले जाओ। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? तुम रो रहे हो। मैं तुम्हें खुश करूंगी, कृपया रोना बंद करो। मुझे खुश कर दोगी? हाँ। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? लिडिया कोलिन। उस समय वो तुम्हारी उम्र की थी, लेकिन उसमें एक खास प्रतिभा थी। वो पहले से अपना नाम लिख सकती थी। वो मेरी माँ है। वो तो गजब की है। बुरी बात है, मेरी माँ ने ये बात भुला दी है। भूल गई तो कोई बात नहीं। असल बात ये है कि हम तीनों अब साथ हैं। पापा, तुमने मुझे नहीं बताया पहले क्या काम करते थे? मिया, जो तुमने अभी देखा और ये जगह, वही मेरा पुराना काम था। अच्छा, मुझे कुछ काम निपटाना है, लौटता हूँ। ठीक है? ठीक है। आज रात आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा बेटा जेसन 5 साल पहले कार हादसे में गायब हो गया था। तब से वह लापता है। मैं रोज दर्द में जी रहा हूँ और अब मुझे स्वीकार करना होगा कि वह चला गया। आज मैं उसकी वसीयत खोलूंगा। यह वसीयत उसकी मृत्यु से पहले लिखी गई थी, जिस पर उसके असली हस्ताक्षर है। अगर मैं टोक सकता, मुझे कभी नहीं बताया गया श्री लोपेज की कोई वसीयत। क्या उनके निजी वकील इस बात की जानकारी थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम वसीयत की असलियत पर सवाल उठा रहे? जैकब, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछ, इतना बचाव की? चुप रहो। एक मामूली सहायक की इतनी हिम्मत कैसे? श्री लोपेज, क्या आप भगवान की कसम खाएंगे कि यह वसीयत असली है? मैं क्यों कसम खाऊं? यह वसीयत वैध है। तो फिर क्यों नहीं उनके निजी वकील यहाँ बुलाया? संपर्क सूचना नहीं है, मैं इंतजाम कर सकता हूँ। जरूरत नहीं, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, यह वसीयत असली है। अगर नकली हो तो मुझ पर बिजली गिरे और मैं भयानक मौत। क्या आप सभी ने यह देखा? बादल गरज रहे हैं। क्या वसीयत वाकई नकली है? यह डरावना है। ली जुयुआन मर चुका है। अगर वसीयत नकली भी हो, अब कोई गवाह नहीं बचा। सब लोग चुप रहो। यह वसीयत मेरे पिताजी के हाथ में पूरी तरह से वैध है। अगर तुम्हें इसकी प्रामाणिकता पर शक है तो अपना सबूत पेश करो। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है यह नकली है। सीन, क्या तुम मुझसे खेल रहे हो? तुमने समर्थन का वादा किया था। दूसरे युवा मालिक, मैं समर्थन करना चाहता था, लेकिन तुम्हारा लेखा धोखाधड़ी अब छुपाया नहीं जा सकता। तुम किस धोखाधड़ी की बात कर रहे हो? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? असल में यह समझ आता है। तुम्हें 1 हफ्ते पहले निकाल दिया गया था। स्वाभाविक है तुम्हें पता नहीं। पुलिस कार्यालय में सबूत जमा कर रही है। सबूत अटल हैं। वे तुम्हारे पीछे जल्द आएंगे।
सीन, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। दूसरे युवा मालिक, मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। हो सकता है मेरी तारीफ न, लेकिन मेरी बद्दुआ दिल से निकली है। सीन, तुम फिर से दिखावा कर रहे हो। अगर मैंने खाते बनाए भी तो क्या? पूरी लोपेज कंपनी जल्द मेरी होगी। मैं बाद में खातों को संतुलित कर दूंगा। तो तुमने धोखाधड़ी कबूल कर ली। सीन, ओह सीन, मुझे लगा था तुम हकीकत समझने वाले हो। अब मैं देख रहा, तुमने शराब टुकराई, अब नतीजे भुगतो। पहरेदारों, इसे बाहर निकालो। मैं खुद चला जा। मिस कॉलिंस, वह क्यों दूसरे युवा मालिक को नाराज करने का जोखिम उठाएगा? यह करियर की आत्महत्या है। अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो उसके पास योजना जरूर होगी। मुझे जानना है कि जेसन की वसीयत में वास्तव में क्या लिखा है। माफ कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले एक छोटी सी रुकावट आई थी। मेरा छोटा बेटा जैकब लोपेज अब वसीयत पढ़कर सुनाएगा। मैं, जेसन लोपेज, स्वेच्छा से निम्नलिखित संपत्तियां अपने भाई जैकब लोपेज को देता। मुझे लगा था जेसन सब कुछ अपने पिता को देगा। किसे पता था कि वो सब अपने भाई को दे देगा। यह वसीयत जरूर जाली है। जैकब और उसका भाई दुश्मन थे। कोई अपनी संपत्ति क्यों देगा जिससे वो नफरत करते हैं? मैं यहाँ 60% हिस्सा लोपेज ग्रुप में अपने शेयरों का विशेष रूप से जैकब लोपेज को वारिस के तौर पर देता, यानी मुझे। जैकब कितना किस्मत वाला है, वो निकम्मा आदमी इतनी दौलत का वारिस बन गया। मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, अमीर घर में जन्म लेना ही अच्छा। हमने काफी सुन लिया, चलते हैं। बेटे, ये पुलिस वाले तुम्हारे लिए तो नहीं आए हैं ना? शायद लेखा धोखाधड़ी के मामले में है, पर कोई बात नहीं। अब कंपनी मेरी है, इतने पैसे से मैं नकदी से निपटा लूंगा। आप में से जैकब लोपेज कौन है? अहम ऑफिसर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं साफ कर दूं, इस समय मैं ली ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। अगर कोई वित्तीय गड़बड़ी है सीधे मुझसे संपर्क, मैं पूरा सहयोग दूंगा इसे सुलझाने में। हाँ, तुम्हें कितने की जरूरत है? हम तुरंत इंतजाम कर सकते हैं। हम आपसे मिलने आए हैं। हमें आप पर शक है। 5 साल पहले हुई कार दुर्घटना से जुड़ा। क्या हुआ मिस कॉलिंस? नई गपशप है ना? तुम्हें दिलचस्पी नहीं? कौन सी कार दुर्घटना? मुझे समझ नहीं आ रहा। जेसन लोपेज की 5 साल पहले हुई दुर्घटना। हमें इस मामले में आपका हाथ शक है। यह नामुमकिन है। जेसन मेरा भाई है, मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाता? बिल्कुल सही ऑफिसर, जेसन मेरा बेटा है, जैकब भी मेरा बेटा है। ये हमेशा से करीब रहे हैं। सही कहा। हमारे पास ठोस सबूत हैं। पूछताछ के लिए हमारे साथ चलिए। कौन से सबूत? मेरा भाई सालों पहले मर चुका। कौन से सबूत बचे हो सकते हैं? क्या तुम सबूत गढ़ रहे हो? तो मैं सहयोग नहीं करूंगा जब तक मेरा भाई जिंदा न हो जाए। जैकब लोपेज, सबूत देखने तक तुम कबूल नहीं करोगे। भाई, डायरेक्टर कॉलिंस। ईथन यहाँ है। ईथन? युवा मास्टर लोपेज उसे भाई क्यों कहते हैं? यह पागलपन है। वो जेसन लोपेज है। हे भगवान, देखो इसकी परछाई है। यह भूत नहीं है, ये जेसन लोपेज है। वह जिंदा है और लौट आया है। जेसन लोपेज? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। वह वापस नहीं आ सकता। पिताजी, उन्हें बता, यह नकली है। जेसन, यह जेसन है। वाह, यह जेसन है। लिडिया, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? माफ करना, मैं तुम्हारा एथन हूँ और जेसन भी। तुम्हें कब पता चला तुम्हारी असली पहचान? अभी? मैं, माफ कर दो। मुझे धोखा देकर खुश हुए? क्या मैं तुम्हारी कठपुतली हूँ? तुम राक्षस हो। मिस कॉलिंस, कृपया शांत हो। एक और सिगार ले लीजिए। मिस कॉलिंस, मेरा इंतजार करो। चेयरमैन, पहले जैकब से निपटते हैं, फिर मिस कॉलिंस को समझाएंगे। तुम्हें लगता है तुम मेरा धन चुरा सकते हो? इस जंग में नहीं। जैकब, बैंक धोखाधड़ी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जाली वसीयत, पुलिस को सबूत दे दिए हैं। आखिरी शब्द, समय खत्म हो रहा है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम यह नहीं कर सकते। इसे ले जाओ। पिता, जैकब। जेसन, अपने भाई को छोड़ दो। वह जवान है और जल्दबाज। वह नादान है। उसकी गलतियाँ घातक नहीं? तुम ऐसा कहते हो तो क्या मुझे मर जाना चाहिए? क्या मैं भी तुम्हारा बेटा नहीं? तुमने कभी मेरी परवाह कब की? तो तुमने ठान ली है अपने भाई को बर्बाद करने की। अब तक भी तुम उसी का पक्ष लेते हो। तुम क्या इशारा कर रहे हो? तुम मेरे नाम से लोगों को ठगते रहे। मैं पहले अनदेखा करता था, लेकिन आज सभी हिसाब चुकता करेंगे। मैं तुम्हारा खून मांस हूँ। तुम अपने पिता को जेल भेजोगे? यह पितृद्रोह है। भले ही मुझे अपुत्र का टैग सहना पड़े, लेकिन आज तुम्हें सजा मिलेगी। इसे ले जाओ, नालायक बेटा। मम्मी। मिया, तुम यहाँ क्यों हो? शायद एथन इसे लाया है। अब वह जेसन लोपेज बन गया है। मिस कॉलिंस, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं। जेसन या
बस एक नाम है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, धोखा ही मायने रखता है। मम्मी, पापा ने झूठ नहीं बोला, उसे हाल ही में याद आया। तुम उसका बचाव क्यों कर रही हो? उसने खुद धोखा स्वीकार किया। चलो घर चलें, उससे फिर बात मत करना। उसने मिया को अपने साथ ले लिया। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन श्री लोपेज, इसे इतना गंभीरता से न लें। आखिरकार आप मिया के जैविक पिता तो हैं ही। चाहे मिस कॉलिंस कितनी भी नाराज, सच्चाई तो वही रहेगी। नहीं, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। मिस्टर लोपेज, मिस कॉलिंस अभी बहुत नाराज हैं। पहले उन्हें शांत होने दीजिए। चलिए अभी ऑफिस वापस चलते हैं। कंपनी ने आपकी कमी महसूस की है इन पिछले कुछ सालों में। ठीक है, हम ऑफिस चलेंगे। जी सर। मम्मी, क्या आप पापा को जाने के लिए कह रही हैं? मैंने उसे तब रखा जब उसके पास जाने को घर नहीं था, इसीलिए हमने उसे रहने दिया। अब उसका अपना घर है, अब उसके जाने का समय आ गया है। उसे मत जाने दीजिए। मिया कॉलिंस, उसने हम दोनों से झूठ बोला। क्या तुम्हें इस बात से गुस्सा नहीं आया? उसने किस बारे में झूठ बोला? उसे पता था कि वह जेसन है, लेकिन हमें कभी नहीं बताया। इस पर गुस्सा करने की क्या बात है? चाहे वो जेसन हो या सिर्फ ईथन, वो मेरे पापा तो हैं। क्या उसने तुम्हें कुछ दिया है? तुम उसका बचाव क्यों कर रही हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे यहाँ रहने की इजाजत नहीं दूंगी। मम्मी को मनाना पापा के लिए मुश्किल होगा। वापसी पर स्वागत है, श्री लोपेज। श्री लोपेज, हमें हैरानी है कि आप जीवित हैं। इतनी बड़ी आपदा से बच निकलना, भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। इतनी देर से क्यों लौटे? क्या आपको पता है आपके भाई ने कंपनी को 6 अरब का नुकसान पहुंचाया? मुझे पता है, मैंने वो 6 अरब का नुकसान योजनाबद्ध किया। प्रेसिडेंट पार्किंसन के श्री किंग मिलना चाहते हैं। श्री किंग, क्या कोस्टल बार प्रोजेक्ट के लिए आए हैं? लेकिन क्या वह कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा पार नहीं हुई? मैं तुरंत दौड़ा आया। जैसे ही आपके लौटने की खबर सुनी, आपको सकुशल देखकर मन को शांति मिली। आपकी चिंता की सराहना करता हूँ। मुझे पहले ही मिलना चाहिए था, लेकिन कार हादसे की गहन जांच जरूरी थी, इसीलिए देरी हुई। मैं समझता हूँ आपके भाई और पिता जानवरों से भी बदतर हैं। सुना आपने उन्हें जेल भेज दिया। वे इसके हकदार थे, नहीं तो फिर आपको निशाना बनाते। बिल्कुल सही, मैं आया सिर्फ मिलने नहीं बल्कि चर्चा करने कोस्टल बार प्रोजेक्ट पर। यह प्रोजेक्ट अहम है, इसे किसी और पर नहीं छोड़ सकता। हमारा 5 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। कल नई शर्तें लाकर हस्ताक्षर कराऊंगा। जब आपको मुझ पर भरोसा है, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अच्छा, सुना अब आपके पास पत्नी और बच्चा है। श्री लोपेज, स्थानीय डिलीवरी आई है। क्या चीज है? इंतजार नहीं हो सकता। मिस कॉलिंस की तरफ से। अंदर क्या है? आपका बताया स्थानीय पैकेज, बस इतना? हाँ, लगता है आपका सामान है। ये मुझे बाहर निकाल रही है। हाँ हाँ, जाकर बात करो। कल कॉन्ट्रैक्ट तैयार करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। गाड़ी तेज चलाओ। जी सर। मैडम, एथन आए हैं। इनका नाम जेसन लोपेज है, एथन नहीं। ओह, मैडम, जेसन लोपेज आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैं नहीं मिलना चाहती। मुझे लगा था वो सीधे, दयालु और मासूम हैं। पता चला सब नाटक था। मम्मी, डैडी को अंदर आने दो ना, उनका जवाब सुनो ही नहीं। मिया, समझाना बड़ा भारी शब्द है। आह, लिडिया, अंदर आने दो, मुझे सामने से समझाने दो। लिडिया, लिडिया, मुझे बहाने नहीं चाहिए। लिडिया। माँ, क्या तुम पापा के बहाने नहीं सुनना चाहती? मैं उन्हें सुनना चाहती हूँ। क्यों न मुझे उनकी बात सुनने दो। तुम पापा के साथ भागने की सोच रही हो क्या? मैं मम्मी की बेटी हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। माँ, अब ठीक है। मैं बस जानना चाहती हूँ क्यों पापा ने तुमसे झूठ बोला और तुम्हें गुस्सा दिलाया। क्यों न तुम खुद जाकर पूछो। ठीक है। पापा। बेटी, क्या तुम्हारी माँ को गुस्सा आएगा? मम्मी ने इजाजत दे दी है। माफ करो बेटी, मैंने तुम्हें परेशान किया। लेकिन तुमने मम्मी से झूठ क्यों बोला? अरे नहीं।
मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला था। जब मुझे यादें वापस आई तो पता चला वो मुझे भूल गई है। मुझे दोनों बातों की जांच करनी थी, वो मुझे क्यों भूल गई और सालों पुराने कार हादसे का राज। मैडम, उनकी बात में दम है, उन्हें एक और मौका दें। अगर मैं आसानी से माफ कर दूं, तो वो फिर से ऐसा करेगा। इसके पीछे एक और वजह है। जब तक असली दोषी न पकड़ ले, मैं उन्हें अपनी बेटी के बारे में नहीं बता सकता। वो तुम दोनों को निशाना बनाएंगे। लिडिया। जेसन, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ठीक है। पूर्वजों की तख्ती फेंक दो। तुम्हें याददाश्त कब लौटी? जब मैं मिया को स्कूल छोड़ने गया, कार हादसे में। तो जब मैं तुम्हें घर लाया, तुम असली जेसन बन गए। कोई अचरज नहीं, अस्पताल से निकलने के बाद तुम सत्ताधारी और दबंग बन गए। क्या मैंने ऐसा किया? हाँ, तुमने किया। मैं हमेशा आज्ञाकारी रहा। हाँ, रहे हो, खासकर बिस्तर पर। बेबी, मुझे समझाने दो। जब यादें लौटी, पता चला तुमने मुझे बेटी दी। मैं आभारी था और प्रभावित भी। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, सिर्फ बिस्तर पर प्यार से भरपाई कर सकता था। तुम झूठ बोल रहे हो। वो हार जो तुमने दिया सस्ता बिल्कुल नहीं था। फिर भी कहा $9.90 का था। मेरे असिस्टेंट ने खरीदा था। कसम से झूठ नहीं बोला। तुम्हारी कसमों की कोई कीमत नहीं। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझ गई। मुझे क्या करना होगा तुम्हारी माफी के लिए? तुम्हारा कहाँ मानूंगा? मुझे जानना है, क्या हम असल में लेन देन का रिश्ता था? नहीं, मेरे लिए तुम मेरी जीवन संगिनी हो। क्या मैंने तुमसे प्यार किया था? हमारा बच्चा कैसे हुआ? हम एक बार साथ सोए थे, तुमने पहल की थी। मुझे याद है जब तुम्हारा परिवार दिवालिया हुआ था। तुम्हारा घर कोर्ट ने जब्त कर लिया था। तुम्हारे पिता ने खुदकुशी कर ली। मैंने तुम्हारे पिता के सारे कर्ज चुकाए और तुम्हें अपने घर ले आया। तुम वापस आ गई हो। अब से मेरा इंतजार मत करना। मैं काम में व्यस्त रहता हूँ। देर रात तक काम करना पड़ता है। जेसन, मुझे यहाँ आए आधा महीना हो गया। तुम मुझे छूते क्यों नहीं? मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की कि तुमसे नजदीकी बढ़ाऊं। फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। जो कुछ किया है अपनी मर्जी से किया। बस चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, समझी? लेकिन मैं इस मेहरबानी के लायक नहीं। लायक हूँ या नहीं, ये मैं तय करूंगा। सच तो यह है, मुझे तुमसे लगाव हो गया है। नहीं, तुम्हारा एहसानमंदी है, प्यार नहीं। तो तुमने एथन के साथ अलग व्यवहार किया। तुम्हें एथन पसंद है ना? क्या तुम और एथन एक ही इंसान नहीं हो? हाँ, मैं ही एथन हूँ। क्या इससे तुम्हारे एहसास बदल गए? मुझे एथन पसंद है क्योंकि मैं जानती हूँ वह मुझसे कुछ नहीं छुपाएगा। लेकिन तुम अलग हो, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करूँगी। ठीक है, शादी की जरूरत नहीं, बस निकाल मत देना। मैं माँ, तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैंने पहले नहीं कहा था बिना बताए मत आया करो? मैं तुम्हारे लिए नहीं आई। लोग कहते हैं तुम सीईओ हो जो 5 साल पहले लोपेज कॉर्प से गायब हुए। तुम जेसन हो ना? अरे बाप रे, इतने बड़े आदमी हो ये नहीं पता था। नमस्ते आंटी, कैसे आना हुआ? देखो, तुम दोनों बिल्कुल मैच हो और अभी साथ रह भी रहे हो, लेकिन शादी नहीं की। लोग बातें बनाएंगे। तुम्हें पता है लोग कैसे फैलाते हैं। एक सलाह है, क्यों न तुम दो अभी शादी का सर्टिफिकेट बना लो, विवाह बाद में कर लेना। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लिडिया, उसने हाँ कह दी। तुम जाकर परिवार रजिस्टर ले आओ, आज ही शादी कर लो। माँ, जेसन से मेरी शादी तुम्हारे बात का सवाल नहीं। अरे बिल्कुल है मेरा। तुम मेरी बेटी हो, दूल्हे को दहेज देना चाहिए। इसके पास पैसे हैं, यह हमें अच्छे से रखेगा। तो बात पैसे की है। लिडिया, मैंने तुम्हें पाला, क्या तुम्हें वापस नहीं देना चाहिए? और अभी तुम दोनों अमीर हो, दहेज मांगना ज्यादा नहीं है। ये उचित है आंटी, मैं कोई भी रकम दूंगा, लेकिन पर क्या अगर मैं दहेज की रकम बताऊं, तुम वो मुझे दोगे तो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान लूंगी। जेसन, अगर तुमने उसे दहेज दिया तो मैं तुमसे कभी नहीं शादी करूंगी। छी, तू कृतघ्न है। तू मेरी खुशी बर्बाद क्यों कर रही है? मैं अभी भी तेरी माँ हूँ। तू मुझसे ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? माँ, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाना बंद करो। आंटी बैठ जाइए। आंटी
शांत हो जाइए, मैं अपना प्रस्ताव वापस नहीं लूंगा अगर आप मेरी शर्त माने। कौन सी शर्त? हान चार्ल्स से नाता तोड़ दे, माँ बेटे का रिश्ता तोड़ दो। क्या चार्ल्स? वो मेरा बेटा है, मैं कैसे अपने बेटे को नकार सकती हूँ? बिल्कुल सही, हमारा रिश्ता टूट नहीं सकता। तुम बेवजह बात। चार्ल्स, जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की तब तो इतनी नर्म दिल नहीं थे। मैंने नहीं, तुमसे टकराया। क्या सबूत तुम्हारे सामने रखने पड़ेंगे इकबाल के लिए? मेरी गलती थी कि तुम्हें जेल नहीं भेजा। रुको दीदी, मैंने गलती कर दी, मुझे जेल मत भेजो। मुझे सच में पछतावा है, कभी दोबारा नहीं करूँगा। माँ, क्या तुम्हें दहेज चाहिए? मैं। माँ, मेहरबानी करो, दहेज की मांग छोड़ दें। दीदी मुझे जेल भेजना चाह, उन्हें भड़काना अच्छा। लिडिया कॉलिंस, तू एक नालायक बेटी है, मेरी कोई बेटी नहीं है। अफ, तुम तो उस हादसे में मर ही गए थे, फिर भी इतने उदार हो। मैं तो मरा नहीं, है ना? चलो इससे सभी संबंध तोड़ देते हैं। हम? क्या इसका मतलब मैं यहाँ रह सकता हूँ? तुम मेरे घर रह सकते हो, लेकिन मेरे बेडरूम में नहीं। बस मुझे बाहर न निकालो, मैं सब मान जाऊंगा। लिडिया, इसे तुम्हें पहना दूं? क्या मैं ना कह सकती हूँ? फिर मैं नया खरीदूंगा। मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे यह हार पसंद है, मुझे पहना दो। पापा तो कमाल के हैं, मम्मी को तुरंत खुश कर दिया। बिल्कुल सही, कामयाब लोग हर काम में कामयाब होते हैं। लेकिन मम्मी ने शादी मंजूर नहीं की। घबराओ मत, बस समय की बात है। सर, क्या मिस कॉलिंस से बात बन गई? इतना आसान नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, आपके पास कितना धन है, शैतानी सुंदर, उसे क्या दिक्कत है? भले ही पहले झूठ बोला, उसका क्या नुकसान हुआ? तुम जैसे अनजान लोग हमेशा अकेले रह जाते हैं। सर, मेरा बच्चा 3 साल का है। सच में? हाँ, जब आप गए थे मैं नौकरी में पीछे रह गया तो मैंने शादी कर ली और बच्चा पैदा कर लिया। तेरा बच्चा 3 साल का है, मेरा तो 5 साल का है। इस बार तुम जीत गए, लेकिन आपके गायब होने के बाद भी मिस जू ने आपका बच्चा रखा, उसे अभी भी फिक्र है। मेरी बात सुनो, पार्क्सन ग्रुप से डील करके मैं अपने पुराने घर जा रहा हूँ। वहाँ क्यों जा रहे हैं? आप मिस कॉलिंस के साथ रहेंगे? मेरे पास एक सगाई की अंगूठी है जो सालों पहले छुपाई थी। श्रीमती कॉलिंस, यह लोपेज कॉर्पोरेशन की ओर से है। यह क्या है? यह वह एआई है जो आपके पिता ने बनाया था, जिसे लोपेज कॉर्पोरेशन ने खरीदा। क्या वह एआई खराब नहीं था? मुझे क्यों भेजा? शायद यादगार के तौर पर। इसकी कीमत 50 करोड़ है, स्वीकार करने के लिए बहुत महंगा। क्यूरियर ने बताया एआई को ठीक कर दिया गया है, अब पूरी तरह काम करता है, मूल्यवान तकनीक हो सकती है। अगर काम करता है, हमें क्यों भेंट दें? मेरी विनम्र राय है, वह चापलूसी कर रहा है। साथ ही हम एआई में विशेषज्ञ हैं, आप इसकी क्षमता को यहाँ पूरा निखार सकती हैं। एडम, कभी यह सोचा? क्या बात है? 5 साल पहले जेसन ने मेरा कर्ज चुकाया था, शायद यह कंपनी उसका निवेश हो। अगर वह इतना उदार है, उससे शादी क्यों नहीं? अब हम विस्तार कर रहे हैं, पहले काम पर ध्यान दें। हेलो, आपका पैकेज मिल गया। इसके फ्रेमवर्क को अपग्रेड करें, कुछ आश्चर्य मिल सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद। चूचू, आज रात डिनर? जरूर। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस अचानक लगा थोड़ी मिचली आ रही थी। आज रात बाहर खाना छोड़ देते हैं। ठीक है। यही रुककर इंतजार करो, तुम्हारी दवाई लाता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। क्या नाश्ता खराब था? मम्मी आज जल्दी आ गई। मम्मी को तबीयत ठीक नहीं है, आराम करने जल्दी आ गई। मिया को स्कूल में मजा आया? हाँ मम्मी, क्या हुआ? मैं मालिश करती हूँ। पेट खराब है, आराम करने से ठीक हो जाएगा। फिर पापा को बुलाती हूँ, उन्हें तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। जरूरत नहीं, पापा काम में व्यस्त हैं। जान, मैं आ गया। चाहे कितना भी व्यस्त हो, पत्नी को नहीं भूल सकता। हमारी राजकुमारी ठीक कहती है, पापा नहीं भूले, मम्मी की दवाई लेने गया था। अब सही बात हुई। मिया कॉलिंस, पत्नी रुको, हमने अभी शादी भी नहीं की। गुस्सा मत होइए मम्मी, पापा दवाई ले आए हैं, मैं पानी लाती हूँ। कुछ आराम मिला? अब पेट कैसा है? कभी कभी मिचली आती है, पर यह आता जाता रहता है। पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दो, कुछ दिनों में काम पर लौट जाना। दवा लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं मम्मी, जल्दी ठीक हो जाना, ठीक है? मिया, तेरे बिस्तर में सुई कैसे आ गई? क्या वो चुभ गई? मुझे देखने दो। उसके बिस्तर में सुई क्यों थी? क्या कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? मम्मी, कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा, मैं तो बस सुई से खेल रही थी।
तुम उससे क्या कर रही थी? छोटे बैग्स में छेद कर रही थी, कौन से बैग्स? जो तुम्हें रोकते हैं बच्चे पैदा करने से। मुझे दिखाओ। ये गर्भनिरोधक पैकेट्स। मैंने सब में छेद कर दिए। ये तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत बुरे हैं। उसे दोष मत दो चूचू, उसे समझ नहीं थी, वो तो बस एक बच्ची है। मास्टर लोपेज, क्या विचार है? हमारी युवा मिस को अस्पताल ले जाएं, शायद वो गर्भवती हो। हाँ चलो चलते हैं, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। अगर गर्भावस्था है तो पेट की दवा नहीं ले सकती। अरे धीरे चलो। अंकल बटलर, क्या मुझे भाई बहन मिलेगा? चालाक छोकरी। मैं सेकंड यंग मास्टर के बच्चे, लेकिन उसे फांसी होने वाली है अगर वह मुसीबत में न पड़ता। मैं ली फैमिली की मालकिन बनती। वो चालाक लिडिया की गलती है। अगर उसने जेसन की मदद न की होती वो कभी न लौटता। वो जेसन और लिडिया हैं। वे अस्पताल क्यों आए हैं? डॉक्टर, मेरी पत्नी गर्भवती हो सकती है। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं। अस्पताल में प्रपोज कर रहे हो? मैं रात भर सोचता रहा। लिडिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें पास नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह दिन देख पाऊंगी। अस्पताल में प्रपोजल, यकीन नहीं होता। क्या तुम उठोगी अब तक? घर पर बात करेंगे। ठीक है। यह फॉर्म ले जाओ अल्ट्रासाउंड के लिए 5वीं मंजिल पर। समझ गई। मैं ले जाता हूँ। लिडिया, चलो शादी कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया जाने कि तुम मेरी पत्नी हो। मिया हमारी बेटी है और हम असली परिवार बनेंगे। शायद मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। फिर भी शादी होगी। मिया को पूरा परिवार चाहिए। पहले 5वीं मंजिल पर चलते हैं। मेरा बच्चा। असली परिवार नहीं पा सकता। तुम्हें खुशी क्यों मिले? किसने सोचा था लिडिया को जेसन लोपेज मिल जाएंगे? ये तो एक वर्ग के भी नहीं है। उसे इसमें क्या दिखा? उनकी बेटी को देखा है, सबसे होशियार और प्यारी बच्ची। मैं होता तो मैं भी ऐसी बेटी चाहता। बच्चा होना शादी का कारण नहीं। सुना, खबर है लिडिया फिर प्रेग्नेंट है। इस बार लड़का हो सकता है। फिर से कमाल है। माँ, आज आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। तुम भी प्यारी लग रही हो, जाने मत। माँ, आज आप पिताजी से सगाई क्यों कर रही हैं? सीधे शादी करने के बजाय। शादियों में बहुत तैयारी की जरूरत होती है। सब कुछ व्यवस्थित करने में समय लगता है। ओह, सगाई। हमारी शादी की योजनाओं की घोषणा करना है सबको। सच में? हाँ, तुम कितनी समझदार लड़की हो। आपने गलत वाले ले लिए हैं। ये सभी अस्वीकृत टुकड़े थे। मिस कॉलिंस ने वो सफेद पोशाक चुनी है। आप कौन है? मुझे नहीं लगता। मैंने आपको पहले देखा है। यह तुम हो। मेरी माँ को छोड़ दो। तुम कितनी बुरी हो। मिया, सावधान रहो। लिडिया, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी बेटी को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम्हें अभी जेसन को यहाँ बुलाना होगा और उससे सेकंड मास्टर को रिहा करवाना होगा। एक बार जब सेकंड यंग मास्टर आजाद हो जाएंगे तो मैं तुम्हें तुरंत जाने दूंगी। जे के अपराधों के लिए आजीवन कारावास मिलना चाहिए। क्या वह इन सभी बलिदानों के लायक है? मैं सेकंड यंग मास्टर के बच्चे की माँ बनने वाली। मुझे उसे बचाना होगा। बेला, चाकू नीचे रखो। लिडिया को छोड़ दो। जेसन, पहले जेकब को छोड़ो, तब मैं इसे छोड़ दूंगी। जेकब ने गंभीर अपराध किया है। मैं इसे बचा नहीं सकता। मांगो कुछ भी, मैं चुकाऊंगा। बस इसे छोड़ दो। तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? जेकब को तुमसे ईर्ष्या थी। वह मरने लायक नहीं है। क्या ईर्ष्या हत्या को सही ठहराती है? जेकब की जिंदगी अहम है, पर जेसन की नहीं। चुप रहो। जेसन न होता तुम यहाँ खड़े भी नहीं होते। मुझे फिक्र नहीं कैसे, पर मुझे जेकब से मिलना है। शांत हो जाओ, घबराओ मत। अभी वकील को बुलाता हूँ। जेकब को छुड़ा लेंगे, ठीक है? सूरज ढलने से पहले अगर मैंने जेकब को नहीं देखा तो लिडिया को मार डालूंगी। मिया, सावधान। तुम्हें जेकब के साथ रहना है? ठीक है, एक साथ नरक में जाओ। इन्हें ले जाओ। चलो चलते हैं। तुम ठीक हो? मम्मी, क्या तुम्हें चोट लगी? तुम्हारी गर्दन से खून बह रहा है। तुम्हें अस्पताल ले जाना होगा। बस एक खरोंच है, मरहम लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। आज हमारी सगाई की रस्म है, सबको इंतजार नहीं करवाना चाहिए। तुम्हारा बॉस बहुत भाग्यशाली है। हमारी CEO से शादी करके। वह दयालु, सुंदर और विचारशील हैं।
उनसे शादी करना वरदान है। तुम ऐसा कैसे कह सकते? तुम्हारा बॉस तो भाग्यशाली है, वह सुंदर, वफादार और समर्पित है। उन्हें पाना किसी भी औरत के लिए सौभाग्य। मत भूलो, तुम्हारे बॉस ने मेरी बॉस से भीख मांगी थी, बस इसीलिए उन्होंने हाँ कही। तुम भी मत भूलना, तुम्हारी हर तनख्वाह मेरे बॉस की जेब से आती है। उनके बिना तुम भूखे मर जाते। तुम इतने कठोर क्यों बन रहे हो? तुम्हारे बॉस के बिना भी मेरी बॉस खुद ही सफल हो जाती। बेशर्म। तुम ही बेशर्म हो। अंकल, लड़ना बंद करो। मियाँ, क्या बात है स्मिया? पापा और मम्मी अब परिवार हैं। तुम दोनों को भी मिलजुल कर रहना चाहिए। मियाँ सही कह रही है। सही कहा। कई साल पहले मैं एक छोटी सी लड़की से मिला जिसने मेरी उदास दुनिया में रोशनी भर दी। आज मैंने उसका हाथ थाम लिया है। मैं उसकी राह का उजाला बनूंगा जीवन भर के लिए।